वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। कैन यू एनीवन प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। जस्ट वेट फॉर अ 1 minute so that more people can join. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि हाफ मीटिंग, ओके सर, यस्टरडे आई अटेंड हाफ मीटिंग। राजकुमार, कोई इशू नहीं है। आपने अगर कल हाफ मीटिंग अटेंड किया था, आपको मैंने रिकॉर्डिंग सेशन भेजा था। अगर आप उसको देख के कंप्लीट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, अगर आज आप वेबिनार ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। राइट? ओके, ग्रेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा सेशन है वो होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में। मतलब कि आप अपने पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट दिया था, सॉरी। सो आप अपने पोर्टल के ऊपर किस तरीके से लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप किस तरीके से यहाँ पर इससे अपनी पॉलिसीज लॉगिन कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। जस्ट वेट। यस। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जिसमें हम सीखेंगे पोर्टल इंश्योरेंस। मतलब कि अपना पोर्टल के ऊपर कैसे हम इंश्योरेंस लॉगिन कर सकते हैं, पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में, किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज को लॉगिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग नए होंगे जो कि आज पहली बार वेबिनार है, क्योंकि कल का सेशन हमारा हुआ था। ठीक है, उसके अंदर हमने सीखा था हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, और क्या क्या फीचर्स हमें कस्टमर को बताने होते हैं, सजेस्ट करने होते हैं। राइट? सो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज को लॉग इन कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पोर्टल है, पोर्टल के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना पोर्टल मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर डालेंगे pos.insurancedeco.com/login। ठीक है, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको सेव कर पाएँ, और आप उससे कोई मिस्टेक आपको ना हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑल। यस, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू। आप इस लिंक को ओपन करके अपने पास सेव रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, इवन डॉट बुक मार्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। तो जैसा कि आपको कल मैंने फीचर्स बताए थे, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज को लॉग इन कर सकते हो। राइट? सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी वेबिनार अगर करते हैं तो बीच में डिस्टरबेंस के लिए हम कोई भी डायरी और पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप कोई भी डिस्टरबेंस बीच में किसी को भी ना हो। ठीक है, सो आप क्या कीजिएगा, आप अपने पास अपने पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, कोई भी आपकी क्वेरी होती है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन के एंड में एक एक करके हम अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। राइट? राइट, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पोर्टल ओपन होता है, जो कि लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपना पोर्टल दिखने वाला है, अपना इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सबसे पहला सेक्शन जो होता है, वहां पर हेल्थ सेक्शन होता है। हेल्थ सेक्शन के अंदर आप जब जाएंगे
आपको यहाँ पर दिखेगा बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉपअप प्लान। मतलब कि दो तरीके के प्लान होते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहला होता है बेस पॉलिसी एंड देन सुपर टॉपअप प्लान। तो आज हम बात करेंगे बेस पॉलिसी एंड अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो सुपर टॉपअप प्लान के ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कस्टमर नेम। तो जब भी हम कस्टमर से कोटेशन लेते हैं, कस्टमर कहता है कि भाई ठीक है मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, आपने किसी से लीड जनरेशन करी, किसी से बात करी, और बात करने के बाद आपको कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को कोटेशन चाहिए, ठीक है, मतलब कि मेरे को आप प्रीमियम बता दीजिए कितना प्रीमियम आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आएगा, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि हमें डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल देना है। कस्टमर का नाम डालने के बाद आपको देखना है कि उसका जेंडर क्या है, मतलब कि मेल है फीमेल है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई फीमेल पर्सन है जो कि अपने लिए अकेला प्लान लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल प्लान लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेल एंड फीमेल का ऑप्शन चूज कीजिएगा। इसके बाद ही यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर्स में आगे जाना है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हम किसी फैमिली के लिए प्लान ले रहे हैं और उसके हस्बैंड वहां पर इन्वॉल्व है उस पॉलिसी के अंदर, तो हमें यहाँ पर जेंडर में नॉर्मली मेल लेना होता है और मेल लेकर ही हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो जैसे हम यहाँ पर मेल करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है फैमिली मेंबर्स, मतलब कि आप जिसके लिए पॉलिसी लेना चाहते हो कौन कौन मेंबर्स पॉलिसी के अंदर ऐड होना चाहता है, ठीक है। सो मान के चलिए मैं खुद पॉलिसी अपने लिए ले रहा हूँ, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। सो एक सन एक डॉटर अगर मेरी है तो हम उनके लिए पॉलिसी ले रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक माइनस और प्लस का साइन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी के हो सकता है कि किसी के 2 सन है या किसी के 3 सन है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी के 2 डॉटर है 3 डॉटर है तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम लिखा हुआ आ गया कि आप 4 चिल्ड्रन से ज्यादा, 4 बच्चों से ज्यादा की पॉलिसीज नहीं दे सकते, ठीक है। सो हमें यहाँ पर देखना होता है कि फैमिली साइज क्या है सामने वाले का, उनके 2 सन है या 2 डॉटर है या एक सन है एक डॉटर है, तो जो भी कॉम्बिनेशन है उनकी फैमिली का तो वो हमें यहाँ पर डालना होता है। या हो सकता है कि एक ही सन है या हो सकता है कि एक ही डॉटर है, तो हम इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन से उनकी प्रीमियम वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे को यहाँ पर चेक करना होता है पिन कोड का, मतलब कि जिस एरिया में उनका आधार कार्ड है, मतलब कि हो सकता है कि क्लाइंट जिसके आप पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, जिनको आप प्लान सजेस्ट कर रहे हो, तो वो दिल्ली में रहते हो और हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्टेट से, रिमोट एरिया से या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कौन से वाला पिन कोड यूज करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड यूज करना है आधार कार्ड वाला, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गुड़गांव को कोई पिन कोड, ठीक है। इसके बाद आपको चूज करना होता है सम इंश्योर्ड। अब कल मैंने आपको बताया था सम इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है रिस्क कवर, कितने की पॉलिसी हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सम इंश्योर्ड डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 5 लाख रुपीज, ठीक है। सो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम देखना चाहते हैं, कोटेशन देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही मैं 5 लाख डालता हूँ उसके बाद हम करेंगे ऑप्शन पे क्लिक गेट कोटेशन। बट एक बार दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं। हमें कस्टमर का नाम डालना है, हमें मेल या फीमेल जो भी जेंडर है वो डालना है, फैमिली का साइज डालना है, फैमिली साइज क्या है, एक सन है एक डॉटर है, हमने वो चूज कर लिया। देन पिन कोड, देन सम एश्योर्ड। पिन कोड और सम एश्योर्ड आप सिंपल है, जितने की पॉलिसी लेना चाहते हो, जितने का रिस्क कवर लेना चाहते हो वो सम एश्योर्ड हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम करेंगे गेट कोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे हम गेट कोटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन कि आप किस किस की एज यहाँ पर डालना चाहते हैं, मतलब कि आपको पूरी फैमिली का यहाँ पर एज मेंशन करना पड़ेगा। कि यहाँ पर सेल्फ, मान लीजिए मैं अपना अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए किसी पर्सन का 34 एज है, यहाँ पर किसी की वाइफ की 30 है, ठीक है, बच्चे की 1 साल है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज नॉट द राइट एज ऑफ माइंड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, जो भी पर्सन की फैमिली की एज है वो सारी की सारी एज हमने यहाँ पर मेंशन की, और एज मेंशन करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर गेट कोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, राइट। सो फ्रेंड्स आप देखोगे जैसे ही मैं उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास कितनी सारी कंपनीज, मतलब कि कितने सारे प्लान्स यहाँ पर आप देखोगे। जैसे मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, मणिपाल सिग्ना, HDFC, केयर, स्टार हेल्थ, आदित्य बिरला, मैक्स बुपा, केयर, ठीक है। यहाँ पर अगेन रिपीट हो रहा है, बजाज एलियंस, ICICI, डिजिट, रिलायंस, यूनिवर्सल सोमपो, मैग्मा, रॉयल सुंदरम। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी सारी कंपनीज यहाँ पर आपको कोटेशन दे रही हैं, कितने सारे प्लान्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं।
हम एक कोटेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्लान, कौन कौन सी कंपनियां इसको प्लान को दे रही हैं, राइट। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पर कुछ मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखते हैं। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहला दिखेगा इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब कि कंपनी कौन सी चूज करना चाहते हो। आप कोई स्पेसिफिक कंपनी का अगर प्रीमियम देखना चाहते हो, पॉलिसी देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, एंड देन उसका ही आपको यहाँ पर बेनिफिट, उसका भी उसी कंपनी का आपको यहाँ पर बेनिफिट दिखने वाला है, ठीक है, कोटेशन दिखने वाला है। जैसे कि आप देखें कोटेशन मैंने यहाँ पर एचडीएफसी को फिल्टर किया, केयर को फिल्टर किया, आदित्य बिरला को फिल्टर किया, तो यहाँ पर 3 ही कंपनी के कोटेशन दिखा रहा है। अगर मैं सारी कंपनी का कोटेशन देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रीसेट फिल्टर पे क्लिक करूंगा, तो दोबारा से मेरे को सारी कंपनीज का यहाँ पर कोटेशन दिखाएगा, राइट। दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ये है कि आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बाहर जाने की बार बार जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको होम पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम देखना चाहते हो, 10 लाख का देखना चाहते हो, या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड देखना चाहते हो, सो डायरेक्टली जैसे अभी हम 5 लाख का कोटेशन देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर को 10 लाख का प्रीमियम यहाँ पर सजेस्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन यहाँ पर 10 लाख का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा, तो आप देखोगे विद इन अ सेकेंड्स, कुछ सेकंडों के अंदर आपको सारी कंपनी का इस कोटेशन 10 लाख का दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई डिटेल बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार बाहर डिटेल जाने के बाद आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगेन आप 5 लाख का चाहते हो तो 5 लाख का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो वो दोबारा से मेरे को 5 लाख की कोटेशन दिखाना शुरू कर देगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारा टेन्योर का, मतलब कि यहाँ पर हम पॉलिसी 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, पॉलिसी 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, या फिर 3 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मैं 2 साल की या 3 साल की प्रीमियम एक साथ पे कर लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होता है, कंपनी मेरे को कुछ एडिशनल डिस्काउंट देती है, कस्टमर को कुछ एडिशनल डिस्काउंट देती है। अब यहाँ पर हो सकता है 7.5% डिस्काउंट हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, कुछ कंपनियां 20% भी दे सकती हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कंपनी में अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे को 1 साल का प्रीमियम कितना दिख रहा है, अगर मैं 2 साल का देता हूं तो 2 साल पे मेरे को एडिशनल क्या डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुछ क्लाइंट, कुछ कस्टमर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे को 2 साल का या 3 साल का पॉलिसी एक साथ ही लेना है, ठीक है। उस केस में कस्टमर को आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि भाई 2 साल का प्रीमियम लेने पे आपका इतना डिस्काउंट एडिशनल हो जाएगा, आपका इतना ज्यादा बेनिफिट, 2 साल का प्रीमियम लेने पे आपका इतना बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप कस्टमर को उसका बेनिफिट के बारे में, उसको डिस्काउंट के बारे में सजेस्ट कर पाए, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे फीचर्स की। अब ये फीचर्स क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स किस तरीके से हमें देखने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनिटी कवर की। देखिए आज की डेट में अगर हम देखें तो नॉर्मली सभी कंपनी मैटरनिटी प्लान नहीं देती, वो कल भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि मैटरनिटी क्या एक प्रोसेस है, एक डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। मैटरनिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो इसीलिए कंपनी, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो कि आपको मैटरनिटी प्लान की पॉलिसी देती है, और उसके अंदर आपको कुछ सर्टेन लिमिट का ही बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 5 लाख की पॉलिसी लिया तो मेरे को 5 लाख तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 कंपनियों के प्लान या 10 प्लान आपको सेलेक्ट हो जाते हैं जो कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कंपनी का प्लान देख सकते हो, आप अपने आप भी चेक कर सकते हो जाके आपके पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर सबसे ऊपर स्टार हेल्थ का जो प्लान है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, प्लान डिटेल्स के ऊपर जाते हो, तो आप यहाँ देखोगे मैटरनिटी बेनिफिट लिखा हुआ है, कवरिंग नॉर्मल डिलीवरी अप टू 15,000, मतलब कि आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा होगा वो 15,000 तक कंपनी कवर करेगी, और अगर सिजेरियन आपका डिलीवरी होगा तो उस केस में 20,000, 20,000 का आपको यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आफ्टर 24 मंथ वेटिंग पीरियड, मतलब कि अगर ये भी हमें बेनिफिट लेना है तो हमें 2 साल के बाद मैटरनिटी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया मैटरनिटी होता है डिलीवरी चार्जेस के लिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्लेम लेना चाहता है तो यहाँ पर हमें मैटरनिटी कवर देना होता है, उसको मैटरनिटी कवर वाली पॉलिसी देनी होती है, ठीक है। तो कुछ लोग आपको मिलेंगे कि भाई मेरे को मैटरनिटी की पॉलिसी चाहिए, डिलीवरी के लिए पॉलिसी चाहिए, ठीक है। उस केस में आपको यहाँ पर मैटरनिटी कवर प्लान देना होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट।
इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, अभी समझेंगे इसको कि किस तरीके से ये काम करता है रिस्टोर बेनिफिट। नेक्स्ट आता है नो को पेमेंट बेनिफिट। सो ये समझ लेते हैं नो को पेमेंट क्या रहता है। देखिए नो को पेमेंट का मतलब है कि कल भी शायद आई थिंक मैंने आपको बताया था कि नहीं, कल आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया था। को पेमेंट का मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं कि अगर मेरा 1 लाख रुपए का बिल जनरेट होता है हॉस्पिटल में जाके, तो मेरे को कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10%, 15%, 20%, तो मैं मान के चलता हूँ 10%। तो अगर मेरा 1 लाख रुपए का बिल बन जाता है हॉस्पिटल में जाके और मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है जिसके अंदर को पेमेंट है, तो वहां पर मेरे को 10% अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और 90% कंपनी पे करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आपको कहते हैं कि आपकी पॉलिसी पे 20% की को पेमेंट है, तो 20% की को पेमेंट का मतलब है अगर मेरा 1 लाख का बिल बन जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो 20% क्लाइंट को देना पड़ेगा और 80% हॉस्पिटल, वो सॉरी कंपनी पे करेगी हॉस्पिटल को। तो यहाँ पर हो गया को पेमेंट का मतलब कि भाई मेरे को कुछ परसेंटेज पे करना पड़ेगा और कुछ परसेंटेज कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पर कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो आपको को पेमेंट वाली होती हैं, जिसके अंदर आपको सस्ता प्रीमियम मिल जाता है। ठीक है। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी 44 प्लान दिख रहा है, मतलब कि 44 प्लान दिख रहे हैं। बट अगर मैं इसको नो को पेमेंट वाले प्लान को क्लिक कर देता हूँ, ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर लगभग 36 प्लान दिख रहे हैं। तो 44 में से 36 मतलब 8 प्लान ऐसे थे जिसके अंदर आपकी को पेमेंट थी। ठीक है। सो आपको देखना होता है कि को पेमेंट नहीं होनी चाहिए मेरी पॉलिसी में। अगर हम यंग एज के लिए ले रहे हैं तो फॉर ऑब्वियस है कि भाई मेरे को को पेमेंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है। मेरे को अपनी जेब से पैसा देने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी पॉलिसी ही मेरे को चूज करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपीडी बेनिफिट की। अब ये ओपीडी बेनिफिट क्या होता है, इसको आप देख सकते हो, रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन पे जाके आप लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगी। इट कवर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द डायग्नोसिस, फार्मेसी, मेडिकल एड प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर दैट डज नॉट रिक्वायर 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि भाई मेरे को नॉर्मल फीवर हो गया या मेरे को डेंटल के लिए डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मेरे को कंपनी में 24 घंटे, हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत ना पड़े और मेरे को उसका क्लेम मिल जाए। ठीक है। सो ओपीडी एक्सपेंसेस आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो बहुत लिमिटेड कंपनी है जो आपको ओपीडी बेनिफिट देती है। और जो भी कंपनी आपको ओपीडी बेनिफिट देगी उसमें आप ये देखिएगा, कोई भी कंपनी आपको अनलिमिटेड ओपीडी बेनिफिट नहीं देगी। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख तक का लिमिट मिल जाएगा। ओपीडी के अंदर आपको 2000, 3000, 5000, 10,000, मैक्सिमम 10,000 तक की लिमिट की ही बेनिफिट मिलता है, इससे ज्यादा आपको शायद ना मिले। ठीक है। सो ओपीडी पॉलिसी के अंदर जब भी आप जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, प्लान डिटेल में जाइए। प्लान डिटेल में जाके आपको या तो यहाँ पर मिल सकता है ओपीडी बेनिफिट कि उसके अंदर क्या क्या कवरेजेस है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी पॉलिसी का ब्रोशर डाउनलोड कीजिए। पॉलिसी का ब्रोशर डाउनलोड करने के बाद आपको 1 क्लिक पे ब्रोशर आपका डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे आप इसका ब्रोशर डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको बेनिफिट्स दिखते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट, देखिए पॉइंट नंबर 11 आप चेक कीजिएगा। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है ओपीडी बेनिफिट। ठीक है। यहाँ पर देखो अप टू 5,000, अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो अप टू 5,000 का मेरे को यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ओपीडी मेडिकल कंसल्टेशन कवरेज में क्या है कि मेरे को 1200 रुपए ही मिलेगा कंसल्टेशन के लिए, और पर कंसल्टेशन मेरी 300 रुपए की लिमिट है। मतलब अगर मैं एक बार डॉक्टर को दिखाता हूँ और उसके बिल कंपनी को सबमिट करता हूँ तो मेरे को 300 रुपए ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं डॉक्टर को 2,000 रुपए पे कर रहा हूँ, 1,000 रुपए पे कर रहा हूँ, तो लेकिन कंपनी की कंडीशन के हिसाब से मेरे को पर कंसल्टेशन 300 रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। सो कभी भी आप अगर मान लीजिए पॉलिसी का यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट लेते हो या कोई भी बेनिफिट लेते हो, उसमें आपको दिक्कत लगती है, कोई चीजें क्लियर नहीं करने की जरूरत पड़ती है, तो आप प्लान के ऊपर जाइए, ब्रोशर के ऊपर जाइए और ब्रोशर के ऊपर जाके आप सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट। तो मैंने आपको जस्ट मोटा मोटा समझा दिया कि ओपीडी बेनिफिट क्या होता है, किस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको ओपीडी बेनिफिट देती हैं, बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत लिमिटेड प्लान के अंदर आपको ओपीडी बेनिफिट मिलता है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नो रूम रेंट कैपिंग की। कल हमने बात करी थी कि भाई अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं 5,000 का रूम लूँ, 10,000 का लूँ, 15,000 का लूँ, तो उससे मेरे 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 ऊपर फर्क नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पॉलिसी के ऊपर लिमिट है कि मैं इससे ज्यादा रूम नहीं ले सकता, ठीक है, मैं 5,000 से ज्यादा रूम नहीं ले सकता, 8,000 से ज्यादा रूम नहीं ले सकता, तो ऐसी लिमिट नहीं होनी चाहिए मेरी पॉलिसी में। तो यहाँ पर हम अगर इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे नो रूम रेंट कैपिंग, तो यहाँ पर आपको जो कंपनियां दिखाएगा उसके अंदर आप जितने मर्जी अमाउंट तक का अपना रूम रेंट ले सकते हो, जो आपको अभी पॉलिसीज दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लगभग 17 प्लान दिखा रहा है, तो 17 प्लान ऐसे हैं जिन 17 प्लान के अंदर आपको रूम रेंट की कैपिंग नहीं देनी, ठीक है, रूम रेंट की लिमिट आपकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन की एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे होने वाले पहले जो खर्चे होते हैं, उससे पहले जब भी हमारे कोई भी एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे हमने डॉक्टर को दिखाया, चाहे हमने कोई मेडिसिन खाई है, चाहे हमने कोई रिपोर्ट्स कराई, तो जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं इससे रिलेटेड, प्री हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे मेरे को कंपनी यहाँ पर कवर कर देती है। देखो अगर मैं प्री एंड पोस्ट दोनों को ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो 44 में से लगभग 42 कंपनीज ऐसी हैं जो आपको प्री एंड पोस्ट कवर दे रही है, ठीक है। सिर्फ 2 कंपनी ऐसी थी जिसके अंदर आपको प्री पोस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, आपने जैसे ही यहाँ पर फिल्टर यूज किया तो उस फिल्टर की वजह से वो ऑप्शन चला गया, ठीक है, वो कंपनी यहाँ से हाइड हो गई। सो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आपको क्या चेक करने की जरूरत होती है जब भी किसी को फीचर्स बताने हैं, आपको बेनिफिट्स बताने हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कस्टमर को जब भी अगर पॉलिसी बताएं तो सबसे पहले आप देखें कि उसके ऊपर नो को पेमेंट हो, मतलब कि पॉलिसी के ऊपर कोई लिमिट ना हो। पता चला 10% और 90% का लिमिट है, 10% कस्टमर दे रहा है और 90% कंपनी दे रही है, तो कस्टमर को पॉलिसी लेने के बाद भी अगर पे करने की जरूरत है तो उस पॉलिसी का फायदा क्या, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें नो कैपिंग मिले, मतलब नो को पेमेंट मिले। उसके बाद दूसरा ही हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि हमें नो रूम रेंट कैपिंग, मतलब कि आपको रूम रेंट के ऊपर कोई भी लिमिट ना हो, ऐसी पॉलिसी हमें कस्टमर को सजेस्ट करनी है। तीसरा हमें यहाँ पर बात करनी है रीस्टोर बेनिफिट की, तो हम आगे बात करेंगे रीस्टोर बेनिफिट की। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रीजन बीइंग क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम कंपनी रीस्टोर बेनिफिट भी दे रही है। अभी हम सीखेंगे रीस्टोर बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि कल वाले सेशन में मैंने रीस्टोर बेनिफिट और नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं बताया था, ठीक है। सो आज हम सीखेंगे इसके कंप्लीट बेनिफिट के बारे में। तो अब आप लोग के क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं, कई बार आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन से प्लान ऐसे हैं जो कि हमें कस्टमर को सजेस्ट करने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप फीचर्स में जाके नो को पेमेंट, नो रूम रेंट कैपिंग एंड रीस्टोर बेनिफिट, इन 2-3 फिल्टर्स को लगाइएगा। इसके बाद आपको जो कंपनी दिख रही है आप वो कंपनी का प्रीमियम आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप अपने पास डायरी और पेन लेकर बैठे हैं तो आप कस्टमर को कौन से प्लान सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं जिससे कि आप कल को आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना हो कि सर मैं कौन सा प्लान सजेस्ट करूं। तो सबसे पहला प्लान है कस्टमर को जो आप सजेस्ट कर सकते हो वो है HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान। HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर, आप जल्दी से लिखिए, मैं आपको कुछ 5-6 कंपनियों के नाम बताऊंगा, 5-6 प्लान बताऊंगा, जिससे कि कल को आपको प्रॉब्लम ना आए कि सर मैं कौन सा प्लान कस्टमर को सजेस्ट करूं। तो सबसे पहला है HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर। दूसरे प्लान की हम बात करेंगे, ये है मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट। मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे केयर इंश्योरेंस का, केयर हेल्थ कंपनी का केयर प्लान, केयर हेल्थ कंपनी का केयर प्लान। इसके बाद हम बात करेंगे स्टार हेल्थ का FHO प्लान, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इसको बोलते हैं, स्टार हेल्थ का FHO प्लान, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला का एक्टिव एश्योर्ड डायमंड, आदित्य बिरला कंपनी का एक्टिव एश्योर्ड डायमंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स भूपा का, मैक्स भूपा का रीएश्योर प्लान एंड मैक्स भूपा का कंपेनियन प्लान। ये दोनों ही प्लान बेटर है, ये दोनों प्लान हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे को ज्यादा बेनिफिट चाहिए, ज्यादा अच्छा प्लान चाहिए, तो स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम सजेस्ट कर सकते हैं, स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसके बाद हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो का, यूनिवर्सल सोम्पो का एसेंशियल प्लान। अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को सबसे सस्ता प्रीमियम चाहिए, सबसे
चीप रेट का मेरे को पॉलिसी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो यूनिवर्सल सोम्पो का एसेंशियल प्लान, राइट। इसके बाद अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरे को डे मतलब 1 साल के बाद मेरे को स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का कवरेज मिल जाए, जैसे कि कल हमने बात करी थी कि ऐसी बीमारियां 17-18 बीमारियां ऐसी होती हैं जो कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। तो अगर कोई कस्टमर है जो चाहता है कि भाई ऐसी बीमारियों का कवरेज मेरे को 1 साल के बाद मिल जाए, और उस पर्सन की एज, उस फैमिली की एज 40 साल से कम है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो स्टार हेल्थ का यंग स्टार प्लान, यंग स्टार सिल्वर। इसमें एक वेरिएंट आता है सिल्वर, एक वेरिएंट आता है इसमें गोल्ड। तो सिल्वर के अंदर हमारा मैटरनिटी कवर नहीं होता, गोल्ड के अंदर मैटरनिटी कवर मिल जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो हम स्टार हेल्थ का प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, यंग स्टार। इसके अलावा आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, आई थिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई है, यस ऑफ कोर्स। तो ये आपकी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है जो आप प्लान कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको आई थिंक 7-8 प्लान के नाम बताए होंगे। तो आप लोगों को इसके ऊपर, ये प्लान के ऊपर आपको काम करना है, अच्छे से एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। इन प्लान के ब्राउशर डाउनलोड कीजिए। ब्राउशर डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी डाउट है उनको पढ़िए, उनको समझिए। एक बार नहीं, मैं बोलूंगा 10-10 बार उनको समझिए, पढ़िए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर क्लियर कीजिए, जिससे कि कल को अगर आप किसी कस्टमर के सामने इन प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये प्लान आपको कस्टमर को सजेस्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर नो कोपेमेंट वाला प्लान और साथ में नो रूम रेंट कैपिंग वाला प्लान आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फीचर्स था। इसमें हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है जो कि है पीडी वेटिंग पीरियड। अब कल मैंने बात करी थी जिसको हम बोल रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, मतलब अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हम 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद कवर कर सकते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको वो बीमारियां आपको 2 साल के बाद कवर कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप, मैं यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे आपको मणिपाल सिग्ना दिख रहा है, आईसीआईसीआई, डिजिट, केयर कंपनी, मैक्स का, ठीक है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज 2 साल के बाद कवर कर देती हैं, ठीक है। बट अगर हम 3 साल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली जो कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पर फिल्टर होने के बाद दिख रही हैं, ये कंपनीज आपको 3 साल के बाद आपकी पीडी को कवर करने वाली है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 4 इयर्स, मतलब कि पीडी आपका 4 ईयर के बाद कवर करना है। 4 साल के बाद अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला जो बेनिफिट है वो कवर करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पर 4 ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास सारी जो कंपनीज है, ये कंपनीज आपको पीडी 4 साल के बाद कवरेज दे रही है, ठीक है। सो जो भी कस्टमर को आप सजेस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैं नो को पेमेंट, नो रूम लिमिट, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को वो 3 साल के बाद कवर मिल जाए या फिर 2 साल के बाद कवर मिल जाए। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल फिल्टर यूज कर सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कि यार ये बेनिफिट्स के साथ हम जाएंगे तो ये बेनिफिट हमें कस्टमर को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, जो कि है पॉलिसी टाइप। आप बेस पॉलिसी लेना चाहते हो, सुपर पॉलिसी, सुपर टॉप अप पॉलिसी लेना चाहते हो, तो दोनों ही ऑप्शन हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। सो अभी हमारा बेस पॉलिसी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल पॉलिसी का प्लान जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम सुपर टॉप अप पे जाएंगे तो सुपर टॉप अप वाली स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। सो अभी हम बेस पॉलिसी की बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर टॉप अप पॉलिसी की, अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है लास्ट में, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे ऑप्शन, जिस तरीके से हम यहाँ पर अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं, हमारे इन चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है वो कोटेशन मांग रहा है, आपसे कंपैरिजन मांग रहा है, तो किस तरीके से हम अपनी कोटेशन कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको कंपेयर का दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ में आपको ऑप्शन दिख रहा है शेयर का। तो जैसे ही मैं शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको ऑल कोटेशन और सेलेक्टेड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं। तो आपको करना है सेलेक्टेड कोटेशन, सेलेक्ट कोटेशन, सॉरी, ठीक है। तो सेलेक्ट कोटेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड कर सकते हो, कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 44 प्लान, 44 प्लान अगर कस्टमर को सजेस्ट करूंगा
तो कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा प्लान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो इससे बेटर है कि कस्टमर को मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँ कि भाई आपके लिए ये वाला बेटर हो सकता है, ये वाला आपको ये वाला बेटर हो सकता है, ठीक है, ये बेटर हो सकता है, ये बेटर हो सकता है और ये बेटर हो सकता है। मान लीजिए मैंने कस्टमर के साथ 3 4 5 कोटेशंस कस्टमर के साथ शेयर कर दी। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, शेयर बटन के ऊपर जाते हैं, तो कस्टमर के साथ आप एसएमएस के थ्रू या फिर कस्टमर की मेल आईडी के थ्रू आप यहाँ पर कस्टमर को कोटेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मान लीजिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कस्टमर के साथ, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी अपना नंबर डाल देता हूँ डमी के लिए। तो जैसे ही इस नंबर पे डालने के बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे, शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये कस्टमर के मोबाइल के ऊपर ये कोटेशन का लिंक चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक को कॉपी करने के बाद कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कस्टमर को मेल के थ्रू ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी कोटेशन देख पाए जो भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 कंपनियों को सिलेक्शन किया था, तो अगली जो स्क्रीन है, मतलब जहां पर भी आप देखोगे या कस्टमर इसको देखेगा, तो उसको इस तरीके से दिखेगा कि उसको सिर्फ 4 कंपनियां या 5 कंपनियां, 3 कंपनियां ही यहाँ पर उसको दिख रही हैं। तो कस्टमर इसमें से मान लीजिए कोई भी अगर देखता है, तो सबसे पहले कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को मान लीजिए एचडीएफसी प्लान पसंद आ रहा है, तो मैं ये लेना चाहता हूँ। तो कस्टमर इस पे अगर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इन्फॉर्म एजेंट, मतलब कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही कस्टमर यहाँ पर कंफर्म बटन कर देता है। तो इस 5 कोटेशन में से भी कस्टमर को कौन सा प्लान बेटर लगा, तो कस्टमर कंफर्म करेगा और कंफर्म करने के बाद आपके पास, आप लोगों के पास मेल चली जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है आपके इस प्रोडक्ट के अंदर, आपके इस प्लान के अंदर इंटरेस्टेड है। राइट, सो इस तरीके से हम कस्टमर के साथ अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल मैसेज है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो मेल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली कस्टमर को मोबाइल नंबर पर लिंक शेयर कर रहे हो, तो एक बार उसको फोन करके या फिर एक बार उसको व्हाट्सअप करके एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मैंने आपको नॉर्मल मैसेज के थ्रू आपको लिंक शेयर किया है। क्योंकि देखो आज के डेट में लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पर एक्टिव होते हैं, बट नॉर्मल मैसेज पे कई बार लोग अपने मैसेजेस को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कस्टमर को जैसे लिंक शेयर करना है, चाहे वो मेल पे है, चाहे वो आपने नॉर्मल मैसेज के थ्रू भेजा, तो एक बार उनसे फॉलोअप ले लीजिए, एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया, कोटेशन शेयर कर दिया। ठीक है, सो कस्टमर उस कोटेशन को ओपन करेगा, उसका बेनिफिट देखेगा, एंड देन उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उस ऑप्शन के ऊपर जाके आपको कंफर्म भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने यहाँ पर कस्टमर को लिंक शेयर किया, कोटेशन शेयर किया। दूसरा ऑप्शन हमारा पास यहाँ पर आता है कंपैरिजन का। ठीक है, सो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर प्लान की, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्लान है जिसके अंदर अलग अलग बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं। सो अब मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑप्टिमा रिस्टोर किया, ऑप्टिमा रिस्टोर के बाद मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, एंड देन तीसरा मैंने री एश्योर प्लान यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो तीनों प्लान को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो आप देखिएगा आपको कुछ इस तरीके से आपका कंपैरिजन दिख जाएगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। क्योंकि रीजन क्या है कि मेरे को 3 कंपनियों के प्लान बिल्कुल एक पेज पर दिख गए कि मैं किस तरीके से उनके बेनिफिट्स को देख सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 लाख का सम एश्योर्ड है, यहाँ पर भी 5 लाख का सम एश्योर्ड है, यहाँ पर भी 5 लाख है। तो स्टार हेल्थ के अंदर हमारा जो प्रीमियम है वो 19,200 है, मैक्स के अंदर हमारा प्रीमियम 18,500 है, और एचडीएफसी के अंदर हमारा प्रीमियम 18,260 रुपए। ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको फिगर बताया। सो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखोगे सारे बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं हेल्थ चेकअप की, तो यहाँ पर देखिए हेल्थ चेकअप में कंपनी क्या लिख रही है कि अप टू 1500, मतलब कि 1500 रुपए तक का आपको हेल्थ चेकअप मिल जाएगा, इज ऑफर्ड फॉर हेल्थ चेकअप एनुअली आफ्टर एवरी क्लेम फ्री ईयर। मतलब कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो अगले साल आप 1500 तक का हेल्थ चेकअप यहाँ से कंपनी से ले सकते हो। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा स्टार हेल्थ प्लान की। दूसरा हम बात कर रहे हैं मैक्स के रीएश्योर प्लान की। अब मैक्स के रीएश्योर प्लान में यहाँ पर क्या है कि एनुअल चेकअप आपको मिलेगा, हेल्थ चेकअप मिलेगा, जो कि आपको पहले दिन से मिल रहा है। मतलब अगर आपने आज पॉलिसी लिया और आप चाहते हो कि भाई मैं हेल्थ चेकअप लेना चाहता हूँ कंपनी से, तो आपको डे 1 से इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसका बेनिफिट आप डे 1 से कस्टमर को बता सकते हो। राइट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC अर्गो का ऑप्टिमा। यहाँ पर आप देखें अवेलेबल वंस इन 2 ईयर, मतलब कि हर 2 साल के बाद आपको इसमें हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर ज्यादा डिटेल इसीलिए नहीं लिखा, अगर आप ज्यादा डिटेल लेना चाहते हो तो इसके ब्रोशर को डाउनलोड करके आप एक बार सारी डिटेल देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि कल मैंने बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करी थी, तो यहाँ पर कंपनी 60 डेज कवर कर रही है, यहाँ पर 60 डेज कवर कर रही है, यहाँ पर 60 डेज कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 90 डेज है, यहाँ पर 180 डेज है और यहाँ पर भी 180 डेज है। कल हमने बात करी थी कि ये 90 डेज भी हो सकता है, 45 डेज भी हो सकता है, 120 डेज भी हो सकता है। तो जो प्री एंड पोस्ट है उस तरीके से कौन सी कंपनी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको इस कंपैरिजन से पता लग जाएगा, इस कंपैरिजन से दिख जाएगा, ठीक है। सो आप इस कंपैरिजन को ओपन कीजिए, आप अपने आप जाइए चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप देखिए कि कौन सी कंपनी के अंदर क्या क्या प्लान, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 बेनिफिट्स ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किए थे, तो अब हम बात करेंगे उन 2 बेनिफिट्स की। तो उसमें से पहला बेनिफिट है जिसको हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस, मतलब कि एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आज मैंने पॉलिसी लिया और पॉलिसी लेने के बाद अगले साल मैंने क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी मेरे को उसका एडिशनल डिस्काउंट दे देती है, एडिशनल बेनिफिट दे देती है, मेरे रिस्क कवर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25% ऑफ सम एश्योर्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर if claim free and additional 10% for the subsequent year, maximum allowance is maximum allowable bonus is 100%। मतलब कि अगर मैंने आज 10 लाख की पॉलिसी ले ली स्टार हेल्थ की और 10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद अगर मैं क्लेम नहीं लेता, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर मैं क्लेम नहीं लेता तो मेरे को 25% का एडिशनल बोनस मिल जाएगा। तो अगले साल मेरी पॉलिसी हो जाएगी 12.5 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि मैंने 10 लाख की पॉलिसी लिया था और मेरे को 25% का बोनस मिला, तो मेरा 2.5 लाख रुपए का बोनस एक्स्ट्रा हुआ। तो अगली बार अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे को 10 लाख की बजाय 12.5 लाख तक का क्लेम मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल 10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि अब 25% बोनस तो मिल गया, अगर मैंने 1 साल क्लेम नहीं लिया मेरे को बोनस मिल गया। अब उसके बाद अब जब भी मैं क्लेम नहीं लूंगा तो मेरे को 10% का एडिशनल बेनिफिट मिलता रहेगा, बोनस मेरा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो आपका बोनस होता है वो बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि आपका 12.5 लाख हो गया तो 12.5 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं होता। जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, तो बेसिक सम एश्योर्ड क्या था हमारा 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर हमारा 10% 1 लाख रुपए हमारा हर साल इंक्रीज होता रहेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख है, फिर उसके बाद 12.5 लाख होगी अगर क्लेम नहीं लिया, फिर क्लेम नहीं लिया, फिर 13.5, फिर 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, तो हर साल 1-1 लाख रुपए एडिशनली 10% हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। बट यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ रुपीज, जो आपका मैक्सिमम बोनस है वो 100% इंक्रीज होगा। अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी थी और मेरा धीरे धीरे बोनस बढ़ते बढ़ते 20 लाख हो जाता है, मतलब कि 10 लाख से डबल हो जाता है, तो मेरा इससे ज्यादा बोनस इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी की कंडीशन है यहाँ पर कि मैक्सिमम आपको 100% का बोनस बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का बेनिफिट होगा, 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख का होगा, 25 लाख की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 25 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। सो ये होता है हमारा नो क्लेम बोनस। अब अगले कंपनी के अंदर हम बात करते हैं मैक्स रीएश्योर प्लान में। यहां पर कंपनी लिख रही है इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर इंक्रीज ऑफ 50% बेसिक सम एश्योर्ड इन अ पॉलिसी ईयर, मतलब कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड में हम 50% इंक्रीज कर देंगे। अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं और क्लेम नहीं ले रहा हूं तो अगले साल मेरी पॉलिसी 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपको मैक्स के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम अप टू 100%, मतलब कि मैक्सिमम जो है 100% जाएगी। आज मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, फिर 15 लाख हो जाएगी क्लेम नहीं लूंगा, फिर क्लेम नहीं लूंगा 20 लाख हो जाएगी। इससे ज्यादा मेरा सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कंपनी लिख रही है कि मैक्सिमम अप टू 100%, 100% से ज्यादा हमें ये बेनिफिट बोनस वाला बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो इन केस ऑफ क्लेम रिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड बोनस बाय 50%। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, अगर मेरा क्लेम नहीं आता
तो मेरी पॉलिसी 10 से 15, 15 से 20 हो जाती है। लेकिन अगर मेरा क्लेम आ जाता है तो क्या होगा, तो मेरी पॉलिसी 5% मतलब कि 50% से माइनस भी हो जाएगी। एग्जाम्पल 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई। अब उसके बाद अगर मेरा क्लेम आ जाता है तो अगली बार मेरी पॉलिसी 20 लाख से 25 तो हो ही नहीं सकती, बट 20 लाख से 20 लाख नहीं रहेगी, मेरी पॉलिसी 15 लाख हो जाएगी अगर मैं क्लेम ले लेता हूं। क्लेम लूंगा तो 50% माइनस होगा, क्लेम नहीं लूंगा तो 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेनिफिट आपको ध्यान रखना है अगर हम मैक्स में रीएश्योर प्लान की बात कर रहे हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी के ऑप्टिमा रिस्टोर की। यहां पर कंपनी लिख रही है नो क्लेम बोनस ऑफ 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अप टू 100% एवरी क्लेम फ्री ईयर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर क्लेम नहीं लेता तो 50% इंक्रीज होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 100% होगा। 5 लाख की अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 15 की होगी, 15 से 20 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा क्लेम आ जाता है तो उसके बाद मेरा 20 से 15 हो जाएगी और उसके बाद क्लेम आता है तो 15 से 10 हो जाएगी, राइट। सो इसी तरीके से आपका क्लेम फ्री ईयर नो क्लेम बोनस काम करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर मेरी पॉलिसी 10 से 15 हो गई, 15 से 20 हो गई, एंड देन क्लेम आ गया तो उसके बाद 15 हो गई, और अगर क्लेम नहीं आया उसके बाद तो 20 हो जाएगी। मतलब कि सीधा सा फंडा है, अगर क्लेम आएगा तो मेरा 50% माइनस हो जाएगा नो क्लेम बोनस, अगर क्लेम नहीं आएगा तो 50% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कहां तक, अप टू 100% तक। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी मैक्सिमम, 3 लाख की पॉलिसी है तो 6 लाख हो जाएगी, 5 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख हो जाएगी। सो यहाँ पर नो क्लेम बोनस आपका इस तरीके से काम करता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट की रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट रह गया था। सो रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पर स्टार हेल्थ के अंदर जब हम देखेंगे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर द नॉन रिलेटेड इलनेस will be allowed 3 times if basic sum assured and no claim bonus get fully exhaust 100% each time। यहाँ पर हम इसको किस तरीके से समझते हैं, अगर मान लीजिए मैंने आज 10 लाख की पॉलिसी लिया और 10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी खत्म हो जाती है, मान लीजिए 3 महीने में मैंने पूरा 10 लाख का बेनिफिट यूज कर लिया, पूरा का पूरा मेरा जो बेसिक सम एश्योर्ड था एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट दे रही है, कंपनी आपको कह रही है कि आप ये बेनिफिट साल में 3 बार ले सकते हो। मतलब 10 लाख खत्म हो गया, 10 लाख दोबारा मिल जाएगा, फिर 10 खत्म हो गया, फिर दोबारा 10 मिल जाएगा, फिर 10 खत्म हो गया, फिर दोबारा 10 लाख मिल जाएगा। अगर देखा जाए टोटल पॉलिसी का बेनिफिट आपको 40 लाख का मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन की आपकी नॉन रिलेटेड इलनेस, मतलब कि सेम बीमारी के ऊपर आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर पहले मैंने कोई ए बीमारी में 10 लाख यूज किया था, तो अगर दूसरे वाला बेनिफिट मेरे को लेना है तो ए बीमारी के ऊपर नहीं होना चाहिए। पहली चीज, सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है नो क्लेम बोनस गेट फुल्ली एग्जॉस्ट, मतलब कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड और नो क्लेम बोनस मिला के अगर टोटल पैसा, टोटल बेनिफिट खत्म हो जाता है तभी आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मैंने 10 लाख की पॉलिसी लिया, 10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद मेरा 8 लाख का क्लेम आ जाता है, ठीक है। अब मेरा बेसिक सम एश्योर्ड कितना बचा, 2 लाख, और अगर जैसे ही मेरा 2 लाख खत्म होगा फिर मेरे को 10 लाख दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर मेरा दूसरा क्लेम दोबारा से मान लीजिए 4 लाख का आ जाता है तो कंपनी आपको कितना बेनिफिट देगी, कंपनी आपको देगी 2 लाख का बेनिफिट, और 2 लाख आपको अपनी पॉकेट से जमा करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। और तीसरी बार अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं और सेम बीमारी के लिए नहीं होता तो मेरे को तीसरी बारी में 10 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे। मतलब कि मेरा पहला जो 10 लाख था जब तक वो खत्म नहीं होगा दूसरे 10 लाख का बेनिफिट मैं नहीं ले सकता, ठीक है। सो ये है हमारे स्टार हेल्थ के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट का बेनिफिट, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे मैक्स का रीएश्योर। रीएश्योर प्लान के अंदर कंपनी लिख रही है अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड एप्लीकेबल फॉर एनी इलनेस और एनी इंश्योर्ड। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं मैक्स का रीएश्योर प्लान लेता हूँ और मैंने 10 लाख की पॉलिसी लिया तो मैं यहाँ पर अनलिमिटेड रीस्टोर ले सकता हूँ। अगर मेरा 10 लाख खत्म हो जाएगा तो मैं 10 लाख दोबारा ले सकता हूँ, फिर 10 खत्म हो जाएगा फिर दोबारा 10 ले सकता हूँ, फिर 10 खत्म हो जाएगा मैं फिर दोबारा ले सकता हूँ। तो जब तक मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है
दोबारा दोबारा करके मैं 10-10 लाख का बेनिफिट ले सकता हूँ। अगर मेरी पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का बेनिफिट मैं मल्टीपल ले सकता हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब जब तक मेरे को जरूरत है जब तक मैं ले सकता हूँ। तो कंपनी यहाँ पर आपको लिख कर दे रही है कि आप अपना अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट ले सकते हो, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ऑफ एनी इलनेस ऑफ एनी इंश्योर्ड, मतलब कि आप सेम बीमारी के ऊपर, सेम डिजीज के ऊपर भी वो बेनिफिट ले सकते हो, और कोई भी पर्सन उसको ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले मिस्टर ए ने अगर क्लेम लिया था तो मिस्टर ए वो वाला क्लेम नहीं ले सकता, ठीक है, वो भी उस क्लेम को दोबारा ले सकता है, सेम बीमारी पर भी और सेम पर्सन के ऊपर भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। सो मैक्स के अंदर आपका थोड़ा सा नहीं, मतलब काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर हम यहाँ पर स्टार से कंपैरिजन करें। तीसरी बात करेंगे हम, तीसरा बेनिफिट की बात करेंगे एचडीएफसी के ऑप्टिमम रिस्टोर में। यहाँ पर रिस्टोरेशन कैसे काम करता है? यहाँ पर रिस्टोरेशन काम करता है 100% ऑफ 100% ऑफ सम एश्योर्ड इज 100% of sum assured is restored for both related and non related illness post one claim is triggered, मतलब कि अगर मेरा 100% क्लेम यहाँ पर, सॉरी, अगर मैंने 5 लाख की 10 लाख की पॉलिसी लिया, अगर मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम ले लिया तो मेरा जो रिस्टोर बेनिफिट था वो ट्रिगर कर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट फर्स्ट क्लेम इज ट्रिगर्ड। अगर मेरा पहला क्लेम ट्रिगर कर जाएगा तो पहला क्लेम आ जाता है तो मेरा जो 100% बेनिफिट है रिस्टोरेशन का वो मेरे को मिल जाएगा। दूसरी चीज, चाहे वो सेम बीमारी है या फिर सेम पर्सन है, तो बोथ रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड इलनेस, सेम बीमारी पर भी और दूसरी बीमारी के ऊपर भी मेरे को ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिमेनिंग बेसिक सम एश्योर्ड एंड रिस्टोरेशन कैन अलाउड बी क्लब्ड टू टेक अ क्लेम एक्सीड फॉर बेसिक सम एश्योर्ड। इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी लिया और 10 लाख की पॉलिसी में मेरा 8 लाख का क्लेम आ जाता है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि 10 के बाद दोबारा 10 ले सकता हूँ, तो 10 प्लस 10 की पॉलिसी है। मैंने 10 लाख में से पहले 8 लाख का क्लेम ले लिया तो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड बच गया 2 लाख का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी पहले चीज बोल रही है कि आप दूसरे वाला जो रिस्टोर बेनिफिट है आप तुरंत ले सकते हो, मतलब कि पहला क्लेम आते ही आप दूसरे वाले बेनिफिट में से ले सकते हो, पूरा 10 लाख खत्म करने की जरूरत नहीं है जैसा कि स्टार में था, ठीक है। सो मेरा पहले 8 लाख का क्लेम आया, 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड बच गया, 10 लाख का रिस्टोर बेनिफिट बच गया, ठीक है। बीएस से मतलब कि बेसिक सम एश्योर्ड हमारा बच गया और साथ में रिस्टोर बेनिफिट हमारा बच गया 10 लाख का। अब एग्जांपल के लिए मेरा दूसरा क्लेम आता है 8 लाख रुपए का दोबारा से, तो मेरे को दूसरे वाले 10 लाख में से 8 लाख दोबारा मिल जाएगा, तो 8 लाख पहले ले लिया, 8 लाख बाद में ले लिया। अब मेरा 2 लाख पहले बचा था, 2 लाख बाद में बचा था, तो मैं उसको कंबाइन करके इकट्ठा क्लेम ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर कंपनी क्या लिख रही है? रिमेनिंग बेसिक सम एश्योर्ड एंड रिस्टोरेशन कैन बी क्लब्ड टू टेक अ क्लेम एक्सीडिंग द बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कि आपका जो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख बचा था वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि उन दोनों को अगर हम क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तीनों कंपनी में किस तरीके से रीस्टोर बेनिफिट अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के अंदर हमारे को नो क्लेम बोनस का बेनिफिट अलग से मिलेगा, हमारे को रीस्टोर का बेनिफिट अलग मिलेगा। तो चलिए एक कंपैरिजन और देख लेते हैं रीस्टोर बेनिफिट के अंदर। सो अगेन मैं बैक बटन के पास जाता हूं और यहाँ पर कंपैरिजन पे जाता हूं, और कंपैरिजन में मान लीजिए मैं यहाँ पर केयर का ले लेता हूँ और आदित्य बिरला ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ तीसरा प्रो हेल्थ का, मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ, राइट। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रीमियम दिख जाएगा 15,000, 14,000, 16,000, ठीक है। 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की है और 5.5 लाख की है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम रिस्टोर बेनिफिट देखें, पहले हम नो क्लेम बोनस का बेनिफिट देख लेते हैं। तो केयर कंपनी के अंदर आपको लिखा हुआ है कि 10% आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा और मैक्सिमम आपको 50% का मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला में, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10% आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, ठीक है, और 50% आपका मैक्सिमम होगा। तीसरा यहाँ पर लिखा है मणिपाल सिग्ना में आपको 5% का सम एश्योर्ड का मतलब नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरी पॉलिसी आज 10 लाख की है, फिर 10 लाख से मेरी 10,50,000,
फिर 11 लाख, फिर 11,50, फिर 12 लाख, फिर 12.5। तो ऐसे करते करते मैं अपने बेनिफिट को मैक्सिमम 200% तक अपने बेनिफिट को ले जा सकता हूँ अगर मैं मणिपाल की पॉलिसी लेता हूँ। बट यहाँ पर आप एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ कंपनियां 50% आपको एनसीबी दे रही है, लेकिन कुछ कंपनियां 5% दे रही है। तो आपको प्रीमियम में जो डिफरेंस दिखेगा ना, कुछ लोग आपको कहते हुए सुनेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सर इसके अंदर प्रीमियम ज्यादा है। तो आपको क्या समझना है कि यार प्रीमियम ज्यादा है तो उसका बेनिफिट भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम ज्यादा है तो सिर्फ कंपनी पैसा ज्यादा ले रही है, उसका बेनिफिट भी एक्चुअल में ज्यादा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो अगर मैं 50% वाली पॉलिसी देखूं, 10 लाख की पॉलिसी आज 10 लाख से 15 लाख, 15 से 20 लाख, 3 साल में मेरी पॉलिसी डबल हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पर 5% वाले बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा पॉलिसी को डबल होने में, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर कस्टमर को 20 साल लग जाएंगे पॉलिसी डबल करने में। 10 लाख की पॉलिसी 20 साल के बाद जाके 10 लाख की पॉलिसी 20 साल के बाद जाके 20 लाख होगी। ठीक है, सो यहाँ पर बेनिफिट अलग है। दूसरी कंपनीज अगर जो भी हम प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर के बेनिफिट्स उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फर्क करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जो कि मैंने एनसीबी और आपको रिस्टोर बेनिफिट बताया। इसके अलावा जो कल हमने वीडियो किया था उसमें फीचर्स के बारे में समझा था, बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट वही है। तो आप कंपैरिजन पे जाइए, चेक कीजिए कि किस तरीके से कस्टमर को कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर दिख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना, कस्टमर के साथ कोटेशन शेयर करना, साथ में मैंने आपको यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन मेन्यू है इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे हमें फीचर चेक करने होते हैं। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब फाइनली बात आती है कि कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने आपने जो 4 प्लान भेजे थे, आपने जो 5 प्लान मेरे साथ डिस्कस किए थे, उसमें से मैं एक कंपनी फाइनल करता हूं जो कि मान के चलते हैं ऑप्टिमा रिस्टोर। ठीक है, कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को ऑप्टिमा रिस्टोर अच्छा लग रहा है तो मैं ऑप्टिमा रिस्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आपको कस्टमर को पेमेंट लिंक बनाकर भेजना है। तो पेमेंट लिंक बनाने के लिए कौन कौन से डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है, तो अगले 10 मिनट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कस्टमर का पेमेंट लिंक जनरेट करना होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम उस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे जहां पर अमाउंट लिखा होता है, तो बाय नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हम कंपनी के दोबारा से फीचर्स देख सकते हैं। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो, कस्टमर को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर उसको रीड करके आप कंप्लीट बता सकते हो। दूसरा, अगर आपको इसके प्लान का ब्रोशर चाहिए तो आप यहाँ पर प्लान के ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो, और इवन आपको अगर क्लेम फॉर्म की जरूरत है, अगर किसी का क्लेम आ जाता है तो आप यहाँ से क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, कैशलेस हॉस्पिटल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपसे पूछेंगे यार मेरी पॉलिसी तो चलो ठीक है मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, बट मेरे घर के आसपास कौन से ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर मेरे को कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कौन कौन से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि कस्टमर की लोकेशन पे कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर पिन कोड या फिर जो भी आपने सिटी यहाँ पर मेंशन किया होगा, उस सिटी का या उस पिन कोड का आपको यहाँ पर हॉस्पिटल दिखाएंगे, कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप जब यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा शो ऑल, मतलब कि सारे हॉस्पिटल का नाम आप इसमें देख सकते हैं। शो ऑल करने के बाद आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर सर्च मेन्यू के ऊपर जाइएगा, और सर्च मेन्यू के ऊपर जो भी हॉस्पिटल आप देखना चाहते हो, जो भी आपका कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को ये वाला हॉस्पिटल बताइए कि वो कैशलेस में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैक्स हॉस्पिटल। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक मैक्स कवर नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई और हॉस्पिटल का नाम ले लेते हैं, मैक्स मेदांता ले लेते हैं। मेदांता भी आई थिंक इस पिन कोड पे वर्क नहीं करेगा। सो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको उस पर्टिकुलर पिन कोड का, जैसे हाँ मेट्रो ले लेते हैं, मेट्रो एक अच्छा नामी हॉस्पिटल है। सो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने मेट्रो हॉस्पिटल लिया तो मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम पिन कोड यहाँ पर डालते हैं उस पिन कोड के अकॉर्डिंगली जो जो हॉस्पिटल यहाँ पर है वो हॉस्पिटल कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस कंपनी के अंदर आपका जो हॉस्पिटल है, आपकी जो पॉलिसी है वो कैशलेस बेनिफिट आपको दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मेरा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पे जाके इलाज नहीं करा सकते, हम वहां पर जाकर
अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट वो मेरे को कैशलेस नहीं मिलेगा। पहले मेरे को अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मैं कंपनी में बिल जमा करने के बाद उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम सभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल हैं जो कैशलेस में हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो वहां पर आप रिम्बर्समेंट में जाकर अपना क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने सारी चीज चेक कर ली, कस्टमर को डिटेल बता दी, सब कुछ फाइनल हो जाता है और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि कस्टमर 1 साल की पॉलिसी ले या फिर 2 साल की पॉलिसी ले। ठीक है, सो जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि कस्टमर की कुछ अमाउंट की सेविंग हो रही है। अगर कस्टमर 1 साल की पॉलिसी ले रहा है तो उसको 18,260 रुपए पे करना है। अगर कस्टमर 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे कर देता है तो कस्टमर के लिए 2321 रुपए, मतलब कि लगभग 2,500 रुपए का कस्टमर को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है कस्टमर कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे भाई 2 साल का प्रीमियम हम इकट्ठा पे करेंगे, तो कस्टमर को आप बता सकते हो कि सर आपका 2,500 रुपए का डिस्काउंट एडिशनली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 साल की पॉलिसी आपको जनरेट करके बता देता हूँ। सो जैसे ही हम यहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपका पेमेंट का परचेज का जर्नी चालू हो जाएगा। मतलब कि कौन कौन सी डिटेल्स हमें कस्टमर की डालनी है जिससे कि मैं कस्टमर का पेमेंट लिंक जनरेट करा पाऊँ, पेमेंट करा पाऊँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमें जैसे ही ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये जो ऑप्शंस हैं जैसे कि इंश्योर डिटेल्स, कम्युनिकेशन मतलब कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस वगैरह, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ये सारी ऐसी दिक्कत तो नहीं है, देन नॉमिनी की डिटेल एंड पेमेंट डिटेल। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम आपको लगेगा नहीं, मैक्सिमम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आप नए हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, बट अगर मैं अपने लिए बात करूं तो मेरे को 3 से 5 मिनट लगता है एक पेमेंट लिंक जनरेट करने में। ठीक है, अगर मेरे पास कस्टमर की सारी डिटेल प्रोवाइडेड है, कस्टमर की सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, तो मेरे को 3 से 5 मिनट लगेगा पेमेंट लिंक जनरेट करने के लिए, और पेमेंट लिंक शेयर करने के बाद आप डायरेक्टली पेमेंट करा सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम डालना पड़ता है, फुल नेम डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया और उसके बाद मैं डमी डिटेल कुछ भी डाल देता हूँ अभी आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का आपने वेट डाल दिया, कस्टमर की हाइट मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन डालने के बाद उनके स्पाउस के डिटेल, ठीक है, स्पाउस का आपने नाम डाल दिया, उनके लास्ट नेम डाल दिया स्पाउस का, एंड देन उसके बाद आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ स्पाउस की डाल दी। बस यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जो भी हम डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, नाम, वो उनके आधार कार्ड से, उनके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। तो या तो आप कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स मंगा लीजिए अपने पास व्हाट्सएप पे, ठीक है, या फिर उनसे लिख कर, मतलब उनसे रिटर्न में वो सारी डिटेल्स ले लीजिए जिससे कि कल को एरर्स ना हो, कल को दिक्कत ना हो। ठीक है, सो आपने उनका वेट डाल दिया, हाइट डाल दिया उनके स्पाउस का, उसके बाद आपने यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन डाल दिया, एंड देन उसके बाद उनके सन की एज डाल दिया, सन का नाम डाल दिया पहले, एंड देन सन की डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया, एंड देन वेट आपने मेंशन कर दिया। 1 साल का बच्चा है तो मान के चलिए 8-9 kg के आसपास होगा। आपने बच्चे की हाइट और वेट मेंशन कर दिया, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ अभी। एंड देन जो डॉटर है उनका आपने नाम डाल दिया, डॉटर का नाम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया, एंड देन आपने यहाँ पर उनका वेट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने उनकी हाइट डाल दिया। तो ये सारी चीजें आपको कस्टमर से मिल जाएगी, ये कस्टमर आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे। सो कंटिन्यू ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे को कम्युनिकेशन वाली डिटेल्स डालनी है। कम्युनिकेशन मतलब आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो फ्रेंड्स आपने कस्टमर की मोबाइल नंबर डाल दिया, एंड देन उसका एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने कस्टमर का पिन कोड डाल दिया और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेडिकल हिस्ट्री का, मतलब कि कस्टमर को अगर पहले से कोई बीमारी है, कल हमने सीखा था प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, कोई भी अगर बीमारी है तो हमें मेंशन करना है, कल को दिक्कत ना हो क्लेम लेने पर। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी क्या कह रही है कि अगर किसी पर्सन को कोई ऐसी बीमारी हो रखी है जो कि नीचे मेंशन है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर कोई और स्पाइन की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार टिक करके दिखाता हूँ, तो अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
उसके बाद आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पर या स्पाउस को अगर प्रॉब्लम है तो वो ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप नन ऑफ द फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जैसे कि फीवर, कोल्ड, ठीक है, लूज मोशन, कफ या फिर हेडेक वगैरह, एसिडिटी वगैरह तो नहीं रहती। अगर ऐसा है तो आप मेंशन कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो नन ऑफ द फैमिली मेंबर मेंशन करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है आपकी, जैसे वाइफ की अगर हम बात करें फैमिली में, तो उनकी वाइफ ऐसा तो नहीं है प्रेग्नेंट है, तो अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस केस में हम पॉलिसी नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा आ जाता है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उनके डिलीवरी के 3 महीने के बाद हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं, उससे पहले उनको पॉलिसी नहीं दे सकते। अगर किसी की प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे हम पॉलिसी नहीं दे सकते, बड़ा ध्यान रखिएगा, कल को उनको क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नन ऑफ द फैमिली मेंबर, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कि उनकी फैमिली यहाँ पर उनकी वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डज इंश्योर्ड पर्सन कंज्यूम अल्कोहल, क्या जिसकी आप पॉलिसी कर रहे हो क्या वो ड्रिंक करता है, क्या वो वाइन या अपनी कोई भी अल्कोहल वाली चीजें लेता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कीजिए। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि आप बियर लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। आपने जैसे इस पे मेंशन किया तो यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप उसको कंज्यूम करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको अनटिक करके यहाँ पर नन ऑफ द फैमिली मेंबर कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम टिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है बियर का, वाइन का, पैक्स का, कि हम कितने वाइन कितने पैक्स यहाँ पर हम लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी पर्सन है ओकेशनली भी लेता है तो आप मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कल को अगर क्लेम आता है और उसने ड्रिंक लिया होगा तो कम से कम कंपनी उसको एटलीस्ट कुछ तो कवरेज दे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम देखेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हमें क्लेम नहीं मिलता, बट फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी पर्सन ने ओकेशनली ले रखी होती है तो यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे जिससे कि कल को क्लेम लेने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर तंबाकू है, कोई पर्सन है यहाँ पर तंबाकू खाता है, ठीक है, गुटखा वगैरह अगर लेता है, तो जैसे कुछ लोग गुटखा, पान सुपारी वगैरह भी लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए जिससे कि हमें कल को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कितना हम यहाँ पर गुटखा या फिर कितने पाउच या कितने सिगरेट्स वगैरह हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम मेंशन कर देंगे तो हमें कल को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अगर ऐसा है तो कस्टमर से पूछ के आप मेंशन कीजिए और उसके बाद इस ऑप्शन के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे एंड देन फाइनली हमारे पास ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल्स का। मतलब कि अब हमें एक पॉलिसी के अंदर अपने नॉमिनी को सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं मैं अपना डमी में अपना वाइफ का नाम डाल देता हूँ एंड देन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सारी डिटेल डालता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल आपको डालनी है, तो जैसे ही मैं सारी डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरा पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड देखिए, जो जो मैंने यहाँ पर डिटेल मेंशन किया था, तो उसके बाद मेरा यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कस्टमर आपके पास है, अवेलेबल है, तो यहाँ पर कंफर्म एंड पे ऑप्शन पे जाइए और कस्टमर से अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप वैसे पेमेंट करा लीजिए, ठीक है। पेमेंट कराने के बाद जो आपके पास कंफर्मेशन आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेमेंट जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसका ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कस्टमर से अगर आप पेमेंट करा रहे हैं तो उनसे भी लेकर रखिएगा, क्योंकि कई बार कोई अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो उस केस में हम कस्टमर को, कंपनी को ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी शेयर कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कस्टमर आपसे दूर है और कस्टमर आपके पास नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर है, किसी दूसरे स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एसएमएस पेमेंट लिंक, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एसएमएस पेमेंट लिंक वाला ऑप्शन क्लिक करें, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए और ये मैसेज कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप पे या फिर कस्टमर को जीमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सेंड एसएमएस करेंगे तो कस्टमर के पास पेमेंट लिंक चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो कस्टमर के पास पेमेंट लिंक चला गया, अब वो अपनी पेमेंट करेगा, उसकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। बट नॉर्मली अगर देखा जाता है पॉलिसी को जनरेट होने के लिए लगभग 24 आवर्स से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। कई बार पॉलिसी जल्दी आपकी पब्लिश हो जाती है, जनरेट हो जाती है, लेकिन कभी कभी होता है, नॉर्मली केस में देखा जाता है
1 से 2 दिन का टाइम आपका लग जाता है। तो कस्टमर को भी आपने क्या बोलना है कि सर 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा आपकी पॉलिसी को जनरेट होने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसेस था कि आप किस तरीके से कस्टमर की पॉलिसी जनरेट कर सकते हो, उसका पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो। सो कोई भी कंपनी का पॉलिसी का पेमेंट लिंक बनाना चाहते हो, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि किस तरीके से पेमेंट लिंक जनरेट करना है, कैसे कोटेशन शेयर करनी है, कैसे कंपैरिजन करना है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपने इस पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं, राइट। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और दोबारा से एक बार डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जो कि मेरी साइड से छूट गया था हल्का सा पॉइंट, कि अगर कोई भी पर्सन है आपसे कंपैरिजन मांगता है, तो कंपैरिजन आप किस तरीके से यहाँ पर शेयर कर सकते हो, एंड देन कस्टमर को यहाँ पर सारे बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है, मैं कुछ भी एग्जांपल एक बार ले लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर कोटेशन देखते हैं, कोटेशन देखने के बाद अगर मैं तीन कंपनी का कंपैरिजन करता हूं, जैसे कि यहाँ पर अभी हम कर रहे थे, कंपेयर नाउ ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर मेरे को कंपैरिजन में कस्टमर को ये 3 कंपनी का कंपैरिजन भेजना है, तो यहाँ पर कंपैरिजन भेजने के लिए आप क्या तरीका यूज कर सकते हो, कौन सा वे यूज कर सकते हो, इस पूरी की पूरी स्क्रीन को आप कंट्रोल ए कर लीजिए, मतलब कि सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल पी कीजिएगा। कंट्रोल पी मतलब कि प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड में आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज पीडीएफ, मतलब कि आप इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। और पीडीएफ में सेव करने के बाद आप कस्टमर को मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या जिस भी तरीके से आप कस्टमर को शेयर करना चाहते हो, आप ये कंपैरिजन कस्टमर को शेयर कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है जिस तरीके से हम कस्टमर को कंपैरिजन शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कस्टमर को यहाँ पर सारे बेनिफिट्स बता सकते हो कंपैरिजन के, राइट। सो ये पॉइंट मेरा छूट गया था कि आप कंपैरिजन कैसे शेयर करें। सो ये मैंने आपको बता दिया कि हम प्रिंट कमांड यूज करके हम कंपैरिजन दे सकते हैं क्लाइंट को। सो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से बेसिक प्लान का जो डिटेल्स था वो कंप्लीट हो गया। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, 2-5 मिनट 10 मिनट का टाइम और मुझे अगर आप देना चाहते हो, तो मैं आपको सुपर टॉपअप भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सुपर टॉपअप और बेसिक पॉलिसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ छोटी 1-2 चीजों का डिफरेंस है। अगर आप मुझे 5 मिनट का अलाउंस देते हो, 5 मिनट के लिए आप बोलते हो कि सर ठीक है, हम आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप मुझे बोलिए, तो आज ही हम इसको सुपर टॉपअप वाले को कंफर्म करके क्लियर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइए एक बार आप चैट पे कि क्या हम इसको कंटिन्यू करें। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो 5 मिनट के बाद हमारा ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि सुपर टॉपअप प्लान भी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सुपर टॉपअप प्लान का बेनिफिट क्या होता है वो भी हमें पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सुपर टॉपअप डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पर सुपर टॉपअप के ऊपर जाते हैं, तो हमें यहाँ पर अगेन कस्टमर का नाम डालना होता है, जेंडर डालना होता है, फैमिली साइज डालना होता है, जो कि मैंने पहले लिया था वही मैं एक बार ले लेता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर फैमिली साइज सेलेक्ट करते हो, पिन कोड डालते हो कस्टमर का, तो उसके बाद हम यहाँ पर डिडक्टेबल, अब यहाँ पर आता है सम एश्योर्ड की जगह डिडक्टेबल। अभी डिडक्टेबल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डिडक्टेबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी 3 लाख की पॉलिसी चल रही है, ठीक है, मैंने कहीं से दूसरी कंपनी से एक 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने रिस्क कवर को 3 लाख से 10 लाख पर ले जाऊं या 15 लाख पर ले जाऊं, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है कि कल को हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं, और कल को अगर मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेरी फैमिली को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, सो उस केस के अंदर मेरे को 10 लाख तक की पॉलिसी का बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब कि 10 लाख तक की पॉलिसी एटलीस्ट मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर लेंगे। जितने की पॉलिसी मेरी पुरानी थी वो ऑप्शन हम यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे मेरी पॉलिसी मान के चलते हैं 5 लाख की थी, तो मैं 5 लाख ऑप्शन लूंगा। अगर मेरी पॉलिसी 3 लाख की है तो मैं 3 लाख ऑप्शन लूंगा। अगर मेरी पुरानी पॉलिसी 10 लाख की है तो मैं 10 लाख वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करूंगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल मैं 5 लाख का ऑप्शन लेता हूँ, और उसके बाद गेट कोटेशन करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर की एज डाल देनी है। तो कस्टमर की एज डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएंगे, और कंटिन्यू के बाद आप डायरेक्टली सुपर टॉपअप का प्रीमियम चेक कर पाएंगे, राइट। सो एक बार इसको रिट्रीव होने देते हैं।
सो आप देखेंगे यहाँ पर सुपर टॉपअप की कोटेशंस आपको दिखनी चालू हो जाएंगी। सुपर टॉपअप में आपको कुछ कंपनियां आपको प्लान दे रही हैं, आपको पॉलिसीज दे रही हैं। सो आप जैसे देखेंगे, अगर मेरी पॉलिसी 5 लाख की है और मैं अपना सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहता हूँ, 20 लाख से अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता हूँ, 5 लाख और 20 लाख 25 लाख, तो मेरे को सिर्फ 5,192 रुपए, मतलब कि लगभग 5,200 रुपए मेरे को पे करने हैं। और मेरी 5 लाख की पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो तो जाहिर है, अब मेरे को 20 लाख की पॉलिसी सिर्फ 5,000 रुपए में मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरा क्लेम 25 लाख रुपए आ जाता है, या मेरा क्लेम एक साथ 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए आ जाता है, तो उस केस में मेरे को 5 लाख रुपए ए कंपनी से बेनिफिट मिलेगा, और जो बाकी का बैलेंस था वहां से मेरे को बी कंपनी से 20 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसका पर्पस, इसका बेनिफिट क्यों होता है कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, उसमें वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराता हूँ, तो मेरे को 25 लाख रुपए तक की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 5 लाख का बेनिफिट ए कंपनी से लूंगा और 20 लाख का बेनिफिट बी कंपनी से लेकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। सो ये होता है सुपर टॉपअप प्लान। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और कोई कस्टमर बोले कि भाई मेरे को सुपर टॉपअप प्लान चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट चाहिए इस पॉलिसी के अंदर, तो आप देखोगे मैक्स के अंदर एक ऐसी पॉलिसी है जो हेल्थ रिचार्ज के नाम से है। और इसमें अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो आपको 95 लाख रुपीज का टॉपअप मिल जाएगा, मतलब कि 1 करोड़ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप 1 करोड़ तक का ट्रीटमेंट एक बारी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ले सकते हो। इसके लिए कितना प्रीमियम देना है? लगभग 6,900 रुपए, लगभग 7,000 रुपए अगर मैं बात करूं, तो 7,000 रुपए एडिशनल पे करके आप 95 लाख रुपीज का टॉपअप प्लान ले सकते हो। अब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जब आप लोगों से बात करोगे, लीड जनरेट करोगे। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई मेरी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, जिसके अंदर मेरी कंपनी से पॉलिसी चल रही है। कुछ पॉलिसी होंगी ऐसी जिसके अंदर मैंने पहले से ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी है, मैं अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो आप कस्टमर को यहाँ पर टॉपअप प्लान सजेस्ट कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टमर को सुपर टॉपअप प्लान सजेस्ट करके अपना रिस्क कवर इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड फ्रेंड्स। यस। सो ये मैंने आपको बताया कि सुपर टॉपअप प्लान किस तरीके से आपका काम करता है। आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसका सम एश्योर्ड बढ़ाकर, उसके रिस्क कवर को बढ़ाकर कैसे उसको बेनिफिट दे सकते हो। अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा भी आता है जो आपको बोलेगा कि भाई मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, तो आप एक बार जरूर पूछिए कि आपकी पॉलिसी कितने की है। अगर 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की पॉलिसी है, तो आप सोच के देखिए या कस्टमर को बताइए कि अगर आपको हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्या आपको लगता है कि वो अमाउंट सफिशिएंट है? 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का जो अमाउंट है आपका, क्या वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? अगर नहीं है तो आपको सुपर टॉपअप के बारे में कस्टमर को बताना चाहिए, राइट। तो ये बेनिफिट होता है, आप कस्टमर को सुपर टॉपअप के लिए बता सकते हो। बाकी इसके अंदर भी जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बेसिक प्लान की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्लान लेते हैं तो आपको 30 डेज तक वेट करना होता है, उसके बाद आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। जब भी आप ये वाला प्लान परचेज करते हो पहली बार, तो आपको 2 साल का वेट करना पड़ता है। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का आपका जो बेनिफिट होता है, आप अगर प्री एग्जिस्टेंट की बात करें तो जब भी हम ये वाला प्लान परचेज करते हैं, सुपर टॉपअप प्लान लेते हैं, तो इसके अंदर भी आपको लगभग 3 साल, 4 साल, 2 साल आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये भी आपका नॉर्मल प्लान की तरह काम करता है जब भी हम पहली बार सुपर टॉपअप प्लान किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को बताते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही, ये कंप्लीट डिटेल थी आपका सुपर टॉपअप प्लान के रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी की मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी पहले से चल रही है और आप उसको 90 लाख रुपए का सुपर टॉपअप दे रहे हो, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में उसको सुपर टॉपअप मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी की, कोई कस्टमर आपको मिलता है जो कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी उसकी हो रखी है और वो चाहता है कि मैं अपने सुपर टॉपअप प्लान लेके अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करूं, तो आप देखिए, अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी किसी ए कंपनी से हो रखी है, ए कंपनी मतलब कोई भी हो सकती है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, स्टार हेल्थ, मैक्स बूपा, कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर उसकी 10 लाख की पॉलिसी पहले हो रखी है और वो 90 लाख रुपए का टॉपअप लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको पूरे साल का 1,800 रुपए पे करने हैं। 1,800 रुपए पे करके वो 90 लाख रुपए का रिस्क कवर अपना इंक्रीज कर सकता है।
तो मुझे बताइए कि क्या कल कल को आपको कोई कस्टमर ऐसा मिल जाए जिसकी ऑलरेडी पॉलिसी हो रखी है, तो उसने पॉलिसी ले भी रखी है, तो क्या आप सुपर टॉपअप के लिए बात नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो होगा जो हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, कस्टमर जब हम ये सेल करेंगे तो हम कस्टमर से बेसिक पॉलिसी का बेनिफिट भी ले लेंगे, मतलब कि बेसिक पॉलिसी भी ले लेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये बेनिफिट पता लग जाए कि कस्टमर की पॉलिसी जो बेसिक पॉलिसी है कब खत्म होने वाली है, कब एक्सपायर होने वाली है, राइट। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, कंप्लीट डिटेल थी सुपर टॉपअप प्लान के रिगार्डिंग। एंड आज का वेबिनार मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, सो आप एक बार वन ऑन वन करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस। सो एक एक करके आप जल्दी से आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। एंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड फ्रेंड, एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। जस्ट एक सेकेंड का टाइम दीजिए। यस, संजय जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, पूछ सकते हैं आप, अपना क्वेश्चन बताइए। संजय, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए संजय जी। अरे यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो टॉप अप प्लान हम दे सकते हैं, चाहे वो जैसे कि कोई भी पॉलिसी है, सपोज जी, मेरी HDFC एर्गो की पॉलिसी है और मैं उसको मैक्स बुक अगर टॉप अप दे सकता हूँ? आप बिल्कुल दे सकते हैं सर। अच्छा, और उसमें जो मेरी बेस वो होगा, हमारा बेस प्लान होगा, उसमें जो भी हमारी कवरेज होगी वो सारी टॉप अप में मिलेंगी हमें? आप मतलब किस तरीके से आप पूछना चाह रहे हैं, ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया। सर, जैसे कि जो मैंने बेस प्लान लिया है कोई भी, उसमें मेरी सपोज करो कोई भी बीमारी, ये बीमारी कवर है, तो टॉप अप प्लान में वो मेरी सारी कवरेज मिलेगी मुझे? सर बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर आप बेसिक पॉलिसी जब लेते हो, तो कल हमने सीखा था कि हमारा जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज होता है। जी जी। जैसे बेसिक प्लान के अंदर भी, और सॉरी टॉप अप प्लान के अंदर भी हमारा इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज होगा। और 2 साल का जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है बेसिक प्लान में, और टॉप अप प्लान के अंदर भी हमें 2 साल तक वेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक बीमारियों के लिए, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद वगैरह, जो हमने कल डिस्कस किया था, वो सारी चीजें। मतलब कि सर, मेरे मतलब कि जो बेस प्लान में वेटिंग पीरियड है वही हमें टॉप अप में लेके चलने पड़ेंगे? हाँ हाँ, अगर मान लीजिए किसी ने 2 साल पहले बेसिक प्लान लिया था और आज उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो कहता है टॉप अप प्लान लेके अपना उसको कवर कर लूंगा, तो वो इमीडिएटली कवर नहीं कर सकता। वो इमीडिएटली कवर नहीं कर सकते, वो हाँ भी जी, बेस प्लान की तरह ही काम करेगा टॉप वो अप? भी बेसिक की तरह काम करेगा, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस, प्रताप जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए आप अपना क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा सवाल इससे रिलेटेड ही है। ये जो बेसिक प्लान है हमारा, हम्म, तो सपोज अभी 11 महीना हो गया है मेरा, ठीक है। यानी कोई ठीक है कस्टमर का 11 महीना कंप्लीट हो गया बेसिक प्लान का, तो वो टॉप अप लेता है, तो उसको तो और 1 साल एडिशन मिलेगा उसको टॉप अप प्लान में? सर। देखिए, ऐसा होता है कि सुपर टॉप अप प्लान या बेसिक प्लान आप कभी भी ले सकते हो। अब ऐसा हम्म, आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अब मान लीजिए जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो क्लाइंट से, तो हो सकता है कि अभी उसको बेसिक प्लान उसका खत्म होने के लिए उसका 6 महीने का टाइम बाकी हो, ठीक है। हम्म। कस्टमर को 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को बोलिए आप प्लान अभी ले लीजिए, कि जिस टाइम पे कस्टमर का क्लेम आएगा उस टाइम पे आपकी दोनों पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। अब वो कभी भी साल में कभी भी रिन्यू होती है, हो सकता है एक जनवरी में हो रही है और एक आपकी जून जुलाई में हो रही है, ठीक है। सो कस्टमर के रिन्यूअल से कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम पर क्लेम आ जाता है उस टाइम पर आपकी दोनों प्लान एक्टिव होने चाहिए, अगर आपको बेनिफिट लेना है। तो फिर यहाँ ये इस केस में तो अपन ये सजेस्ट नहीं कर सकते ना 11वें महीने में तो, क्योंकि कभी भी कर सकते हो सर। नहीं, 11वें महीने में फिर उसके पास एक ही महीना रहता है ना, वो बेसिक प्लान तो खत्म हो जाएगा। सर बेसिक प्लान को रिन्यू तो करेगा ना।
अच्छा, यानी दोनों एक्टिव होना चाहिए। दोनों पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए जिस टाइम पर वो क्लेम लेने के लिए जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ओके गॉट इट, क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। यस राहुल, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, बताइए। हेलो बोलिए बोलिए। सर, बोल रहे थे अगर एनसीबी 50% बढ़ता है सेकंड ईयर, तो जो उसके बाद 10% बढ़ता है, क्लेम लेने के बाद 10% ना कम होगा, 50% तो रहेगा। नहीं, देखिए, अगर क्या होता है कि कंपनी के अंदर अगर बेनिफिट है कि आपका 50% एनसीबी बढ़ेगा, तो उसी तरीके से 50 बढ़ेगा तो 50 ही लेस होगा। अगर हमारा 50% बढ़ रहा है तो 50 ही माइनस भी होगा अगर हम क्लेम ले लेते हैं। किसी में 10% बढ़ रहा है तो 10% ही डाउन हाँ, होगा। अगर किसी में 10% बढ़ रहा है तो उसमें 10 ही माइनस होगा। इसी तरीके से चलता है सारा। किसी में 20 बढ़ेगा तो 20 माइनस होगा। ओके, जितना इंक्रीज होता है उतना डिक्रीज भी होता हाँ, क्लेम आएगा उतना डिक्रीज हो जाएगा, क्लेम नहीं आएगा उतना इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे चलेगा। है। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू राहुल। यस रमेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए सर। रमेश जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर अभी। सर मेरा सवाल है, हम्म अगर सपोज सर मैंने एक पॉलिसी लिया है आज, ठीक है ना सर, हम्म तो अगर वो 2 दिन के बाद एक्टिव होता है, अगर हम्म कल मेरा पैसे एक्टिव हो जाता क्या हो जाता है? है ना, मेरा आज मैंने पॉलिसी के लिए सारा पेमेंट कंपनी को कर दिया है, ठीक है। पॉलिसी आने के लिए मुझे 2 दिन लगेंगे सर, मिनिमम हम्म 1 दिन 2 दिन टाइम लगता है, सपोज मान लीजिए 2 दिन का टाइम अगर लगता है, ठीक है। अगर मेरा कल एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि परसों मुझे ये आएगा, पॉलिसी आएगा, हम्म अगर मेरा कल कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा सर? आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, क्योंकि पॉलिसी एक्टिव नहीं हुआ ना, रिस्क कवर चालू नहीं हुआ अभी। अच्छा, आगे बात सर, तो हम्म अगर मुझे हॉस्पिटल में 10 दिन रुकना है या 5 दिन रुकना है, जी पॉलिसी मेरा परसों कवर हो जाता है, माना शुरू हो जी जाता है, उसके जी। बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? मेरे हिसाब से इस केस में नहीं मिलना चाहिए। रीजन क्या है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे पॉलिसी एक्टिव नहीं थी। लेकिन मैंने सर 2 दिन पहले तो पेमेंट कर दिया था ना सर। नहीं, पेमेंट तो आप 10 दिन पहले कर दो। अगर आपने पेमेंट 10 दिन पहले कर दिया और पॉलिसी इशू नहीं हुआ, तो इसका मतलब रिस्क कवर चालू नहीं हुआ। तो इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है ना। नहीं, इस, कंपनी का फॉल्ट नहीं, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू रहूंगा हॉस्पिटलाइज, जी। तो क्या तो होगा सर? सर ऐसा है ना, देखो, जिस टाइम पे आपका इंसिडेंट हुआ, कोई मिसहैपनिंग हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस नहीं था। तो कंपनी आपको यही बोलेगी कि उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है, आपने पेमेंट किया था, तो आप अपना पेमेंट ले सकते हो वापस, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपका उस टाइम पर रिस्क कवर नहीं था तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर रिस्क कवर चालू हो गया था, चाहे वो 10 मिनट भी हुआ, मान लीजिए आज सुबह रात को 12 बजे से लेकर मेरा रिस्क कवर चालू हो जाता है, तो अगर मेरे को 12:15 बजे कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाता है एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो मेरे को उसका कवर मिल जाएगा। ये चीज है। अच्छा सर, मैं दूसरा सवाल है कि हाँ जी। अगर मैंने पॉलिसी कर लिया है, ठीक है ना सर, हम्म जैसे हो गया मेरा 2 4 6 6 महीने हो गए, और ठीक है। इसके बीच में मेरे फैमिली आउट ऑफ हम्म, इंडिया जाते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा सर? देखो, आउट ऑफ इंडिया जाने वाला अगर कोई कंसेप्ट है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कवर। वैसे आउट ऑफ इंडिया मतलब वो फैमिली के साथ घूमने गए हैं 1 महीने के टूर मैं में। समझ गया आपकी बात, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कवर। तो ग्लोबल कवर वाली पॉलिसीज नहीं है हमारे पास। मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम पॉलिसीज ऐसी हैं जो आपको ग्लोबली कवर करती हैं। मतलब कि आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर घूमने जाते हो और वहां पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको नॉर्मल पॉलिसीज कवर नहीं करेगी, क्योंकि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो वो आपको इंडिया रीजन के अंदर ही कवर मिलेगा, उससे ज्यादा बाहर जाके नहीं मिलेगा। ठीक है। बट कुछ कंपनियां हैं जो आपको ग्लोबल कवर भी देती हैं, उसका प्रीमियम हायर साइड होता है, और उसका जो सम एश्योर्ड होता है वो कम से कम 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे आपको पॉलिसी मिलेगा वो।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग घूमने के पर्पज से बाहर जाते हैं तो वो लोग अपनी नॉर्मल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर उनके पास $50,000, $10,000, $1,00,000, $2,00,000 का कवरेज होता है। तो वहां पर वो हेल्थ इंश्योरेंस उनका कवर रहता है। अच्छा ठीक है। जी सर। और एक दो सवाल था सर, ठीक है हाँ मैं बात करता हूँ सर, नहीं, आप बात बोलिए करिए। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों की हेल्प ही है, उन लोगों को भी अच्छे से समझ आ रही होंगी चीजें। सर एक्चुअली मैंने उसको लिख के रखा था आपका एसएमएस में सर, 400 में, तो शायद 400 में बन गया सर, तो वो नहीं अच्छा, दिख रहा है। चलिए ठीक कोई है नहीं, सर, आप फिर वन ऑन वन मेरे से पूछ लीजिएगा कोई भी अगर करना है। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर पूछता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। यस, राजकुमार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रमेश जी आप एक बार म्यूट कर दीजिए अपनी साइड से, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ जी। राजकुमार जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। पंकज जी आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। ये सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ऑलरेडी पर्सन की पॉलिसी का चालू है दूसरी कंपनी में, हम्म, उसे कोई दूसरी कंपनी में मूव करवाना है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है सर? हाँ, उसको हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी HDFC कंपनी में चल रही है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी कंपनी में उसको पोर्टेबिलिटी करा सकते हो। तो अगर आपको आप सभी लोगों को ऐसे पता ही होगा, जैसे मोबाइल का कंसेप्ट होता है, अगर मेरा एयरटेल के अंदर सिम चल रहा है तो मैं जियो के अंदर करा सकता हूँ, जियो में चल रहा है तो वोडाफोन में करा सकता हूँ, उसको भी हम राइट। पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी 7 से 10 दिन का टाइम लेती है आपको पोर्टेबिलिटी करने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर आप ए कंपनी से बी कंपनी में अपनी पॉलिसी को कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लगभग, कुछ कंपनी में 3 दिन है, किसी में 7 दिन है, किसी में 10 दिन है, किसी में 15 दिन है। लेकिन आप जनरली मान के चलिए आप 10 दिन से पहले कस्टमर की पॉलिसी पोर्ट करा लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम लगता है और टाइम ज्यादा ना लगे इस वजह से आपको टाइम से पोर्टेबिलिटी करा लेना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि मैं ए कंपनी से बी कंपनी में पोर्टेबिलिटी करा सकता हूँ, ये चीज। राइट, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ठीक। बाकी एक बार हम कोशिश करेंगे पोर्टेबिलिटी का सेशन एक बार अलग से करेंगे, तो जिससे कि आप लोगों को उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर चीजें समझ आ जाए। राइट, सॉरी, राजकुमार जी आपको अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते हैं, बताइए। राजकुमार जी मैंने अनम्यूट कर दिया दोबारा। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो, हाँ सर। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ और सर बोलिएगा। जैसे कि अभी ये जो पॉलिसी होल्डर ने लिया है, जो पहले जो एग्जिस्टिंग है उसका रिन्यूअल करवाना होगा, हम्म, तो उसको भी वो भी रिन्यूअल करवा के वो सुपर टॉप अप ले सकता है? कुछ सुपर टॉप मतलब अलग छूट चीज हो गया है गया। उसका मतलब प्रीमियम। जी देखो, सुपर टॉप अप अलग चीज है। अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू करना जी चाहता है तो सेम कंपनी नहीं कर सकता, जी। उसको हमें पोर्टेबिलिटी ही करानी पड़ेगी। हाँ, अगर मान लीजिए आप अच्छा, मेरा खुद मतलब HDFC छूट गया HDFC है की तो। पॉलिसी चल रहा है और HDFC से आप जी जी चाहते हो कि मैं सेम कंपनी से पॉलिसी चेंज रिन्यू करा लूं और कमीशन आपको मिल जाए उसका, जी जी तो वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जी जी। तो हमें क्या करना होगा, हाँ HDFC जी से किसी दूसरी कंपनी में मेरी पॉलिसी पोर्ट होगी, तब जाके उसका बेनिफिट भी कंटिन्यू जी। और उसका आपको कमीशन भी मिल जाएगा, ये होता है। अच्छा अच्छा। और सर ये आप जो बेसिक प्लान बता रहे थे, कल मेरा थोड़ा छूट गया था, तो हम्म, वो क्या है सर? बेसिक प्लान जो ओनली माने कितना 3 इयर्स का? आप कल का वो वेबिनार, चीज। क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर ना डिटेल में। हाँ छूट गया था मेरा नेट का। जी हाँ, जी। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं आपको कल का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, हाँ ओके ओके ओके। ओके, ठीक है राजकुमार जी, थैंक यू। यस रमेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। रमेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया, एक बार बताइए क्या क्वेश्चन है सर। रमेश जी आवाज आ रही है आपको?
आई थिंक कोई टेक्निकल इशू उनको आ रहा है। हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर मान लीजिए कि मैंने इस साल कुछ पॉलिसी लिया सर। हाँ जी बोलिए। इस साल कुछ पॉलिसी लिया है मैंने, तो मेरा कुछ इस साल का कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम इशू हुआ है सर मेरा। ठीक है ना सर? तो मैं नेक्स्ट ईयर भी क्या उसी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? दोबारा हाँ एक बार सर। रिपीट कीजिए वाला क्वेश्चन। सर मुझे इस साल मैंने पॉलिसी लिया था, ठीक है। तो मुझे कुछ हेल्थ का इशू हुआ जो ठीक कंटिन्यू है। मुझे 3 साल 4 साल या 5 साल रहेगा। ठीक है। तो मैं अगर इस साल का तो मेरा खत्म हो गया, इस साल खत्म हो जाए तो नेक्स्ट ईयर को हम्म। सेम प्रॉब्लम जो मेरे पास आया है, जो इशू हुआ है मुझे, बीमारी जो हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर अगर वो बीमारी तो मुझे कंटिन्यू, जैसे सर मैं कैंसर की बात करता हूँ, वो 1 साल में तो ठीक नहीं होता सर, वो कम से कम 4 साल 5 साल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कर सकते हो उस पॉलिसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद ऐसी कोई डिजीज हुई है तो जब तक चाहो आप उसको रिन्यू कर सकते हो। तो कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आप लाइफ टाइम रिन्यूअल ले सकते हो, है ना। तो वो पॉइंट बिल्कुल इसीलिए होता है कि अगर कल को कस्टमर को कोई डिजीज हो जाए तो उसको कंपनी मना नहीं कर सकती कि भाई आप रिन्यूअल नहीं करा सकते। ठीक है। पहले ऐसे होता था कि कंपनी अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाता था या किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती थी तो कंपनी उसको 1 साल 2 साल के बाद पॉलिसी टर्मिनेट कर देते थे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने फर्स्ट ईयर को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो मैंने थर्ड ईयर को उसको यूज नहीं किया सर। ठीक है। तो 50% के अनुसार से मुझे 20 लाख का बेनिफिट मिला सर। ठीक है ना सर? 10 लाख की पॉलिसी पे 15 लाख हो गया अगले साल। अगर सर 15 साल हो गए, मैंने 2 साल और नहीं दिया सर, तो ठीक है। 20 लाख। हम्म। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर उसके हम्म। नेक्स्ट ईयर मुझे कोई बीमारी हुआ और मैंने वो 20 लाख का पॉलिसी को पूरा यूज कर लिया, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट पॉलिसी लूंगा तो पॉलिसी कितना का होगा सर? 50% कमेगा या टोटली 100% कम जाएगा सर? नहीं 20%, 50% जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी लूंगा मैं, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपए यूज कर लिया सर। हाँ तो 50% ही जाएगा ना। नो क्लेम बोनस 50 बढ़ेगा तो 50 ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि 10 पूरा 100% कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट है कि अगर कस्टमर आज उड़ीसा में है, मतलब जैसे दिल्ली में है, जी। कल वो अगर उसके फैमिली कहीं पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इंडिया के, कल वो अगर महाराष्ट्र चले जाता है, ठीक है। ठीक है ना सर, तो उसका पॉलिसी क्लेम तो उसको वहाँ पे मिलेगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर वहाँ पे जो हमने जो पॉलिसी में जो डिटेल्स हमने भरे थे, हम्म। तो वो तो दिल्ली के भरे हुए हैं सर। ठीक है। तो उसको महाराष्ट्र में जब उसको क्या फिर से चेंज करना पड़ेगा या उसी देखिए पॉलिसी में? वैसे वैसे अगर कस्टमर अगर अपना परमानेंट एड्रेस लेके महाराष्ट्र रह रहा है, ठीक है, आपके वाले एग्जांपल में, तो वो एड्रेस चेंज कराएगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो परमानेंट नहीं गया और कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए साल भर के लिए गया और वो वापस यहाँ आना चाहता है तो उस एड्रेस को मेंशन करे छोड़ सकता है। तो कंपनी कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप दिल्ली रहते हो तो बाहर आके क्यों आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो सेम एड्रेस का। मतलब होता क्या है, जब भी आप क्लेम लेते हो आपका एड्रेस मैच होना चाहिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी पॉलिसी से। आपकी पॉलिसी में जो एड्रेस है और आपके डॉक्यूमेंट जो एड्रेस है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। जी सर। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ? सर जो टॉप अप पॉलिसी के विषय में बताए थे, हम्म। उसके विषय में थोड़ा सा मुझे डिटेल्स में जानना था सर। तो कभी कुछ ऐसा कुछ है सर, कुछ आपका साइड में ऐसा कुछ है जो टॉप अप पॉलिसी के विषय में मुझे डिटेल्स इंफॉर्मेशन कुछ और चाहिए था सर? देखिए डिटेल के लिए आपको देखना है ना। वैसे तो देखो बेसिक पॉलिसी की तरह सारा उसका फीचर सारा उसका बेनिफिट होता है। सिर्फ टॉपअप का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी ने पहले 3 लाख 5 लाख 10 लाख का पॉलिसी लिया, वो अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज करना चाहता है तो अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। उसको एनसीबी भी मिलता है, प्री एग्जिस्टिंग पीडी, और वो सब कुछ उसका उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, एम्बुलेंस कवर हो गया, ये कवर हो गया, वो कवर हो गया, ऑर्गन ट्रांसफर हो गया, सब कुछ बेनिफिट उसका उसी बेसिक पॉलिसी की तरह काम करता है। मतलब उसके फीचर्स भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होते हैं। ओके सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है हाँ कैशलेस के ऊपर। जी। अगर सर कैशलेस हॉस्पिटल, अगर सपोज मैंने पॉलिसी अगर मैंने लिया है,
ठीक है। अगर मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी कुछ आदमी है रास्ते में, तो वो मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं मेरे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पॉलिसी किया, उनको पता नहीं है, और ठीक मुझे है। विदाउट कैशलेस हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे मैंने एडमिट करवा देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं हॉस्पिटल में मुझे कुछ इंजरीज ज्यादा हुए हैं, जो मैं हॉस्पिटल में मुझे 15-20 दिन या 1 महीना रहना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बीच में अगर मुझे सीरियस इंजरी हुआ, तो मैं क्या रिटर्न बैक जो मेरे पॉलिसी में है, जो कैशलेस हॉस्पिटल है, क्या मैं वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने सॉरी अननोन लोगों ने आपको अगर ऐसे हॉस्पिटल में कर दिया जहाँ पर कैशलेस बेनिफिट नहीं है, आप जी। अपने हॉस्पिटल में मूव कर सकते हैं, कैशलेस में जा सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब जब तक मैं विदाउट कैशलेस में जो था, मैं जो भी भुगता मैंने, उसके बाद तो मैं कैशलेस हॉस्पिटल में गया, और जो 2-4 दिन में था वहाँ पे, तो उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे उसका करेगी? क्लेम आप कंपनी पे करेगी, आपको बिल्कुल करेगी। करेगी। हाँ जी। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। यस राजकुमार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। राजकुमार, मैंने आपको हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा जी। सर। जैसे कि अभी ये कोई किसी का ऑलरेडी बीमार है, जैसे कैंसर है, कोई भी कुछ बड़ा बीमार है, तो वो अगर उसको पॉलिसी लेना है, वो दोनों साथ में ले सकता है क्या, वो बेसिक प्लान और वो सुपर टॉप अप सर? सर कोई भी प्लान नहीं ले और सकते। लेता है तो नहीं ले जी। सकते। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, तो उस केस पे हम पॉलिसी दे नहीं सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं दे सकते सर। नहीं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है ना। कोई भी कंपनी आज के डेट में क्यों रिस्क लेगी? अच्छा आपको मैं बोलूं, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई मेरे से आप 30,000 रुपए 25,000 रुपए ले लीजिए, ठीक है, और आपको 10 लाख रुपए का जी देना है, सामने वाले को कैंसर हो रखा है, तो आपको क्या लगता है कि 25,000 जी 10 लाख का क्लेम के लिए मतलब आपको पॉलिसी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अच्छा। एक्चुअल क्या है ना, कस्टमर मतलब कस्टमर को क्या लगता है कि भाई मैं बीमार हूंगा तो मैं पॉलिसी लूंगा। एक्चुअल में कस्टमर के लिए पॉलिसी नहीं है जब वो बीमार नहीं है। अगर वो हेल्दी है तो वो पॉलिसी तो उसको बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया और उसके बाद आप कंपनी के पास जाके पॉलिसी लेंगे और क्लेम मिल जाएगा। ऐसा होगा तो फिर कंपनियां तो लॉस में पहले ही चली जाएंगी। जी जी जी। तो कंपनी अपने रिस्क को नहीं करती। अगर कंपनी को रिस्क दिखता है उस चीज के अंदर तो वो इंश्योर नहीं करती, उसका इंश्योरेंस नहीं करती। अब एग्जांपल मैं आपको एक और छोटा सा देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो रखा है और उस गाड़ी के अंदर 1 लाख खर्चा होना है, ठीक है, और उसका इंश्योरेंस, अब मैं जाऊं कंपनी के पास और बोलूं कि यार इसका इंश्योरेंस कर दो 10,000 रुपए 15,000 रुपए लेके, तो 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो मुझे बताओ इंश्योरेंस करेगी गाड़ी? कंपनी नहीं करेगी ना। नहीं करेगी। तो इसी तरीके से इंसान के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी है कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो रखी है, कंपनी को पता है उसका रिस्क है, कल को उसका क्लेम आएगा, तो कंपनी उसको 50,000 रुपए देके 1 लाख 2 लाख भी, अगर आप 10 लाख रुपए भी दोगे ना, तब भी कैंसर का इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को पता भी क्लेम आ सकता है। आपने सुना भी होगा कैंसर के केस में लोगों के घर बिक जाते हैं। तो आप मुझे बताओ 10 लाख रुपए की भी कंपनी पॉलिसी नहीं करेगी। तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये है कि जब कोई बंदा हेल्दी है, अपनी जिंदगी में अच्छे से फिट एंड फाइन वर्क कर रहा है, तो ही उसका इंश्योरेंस करने का फायदा है। जब कोई बीमार हो गया तो इंश्योरेंस होगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना? जी जी ये चीज है। जी। ओके, थैंक यू राजकुमार, थैंक यू। मेरे कंसेप्ट, मेरे जो पॉइंट्स होते हैं, शायद आप लोगों को लगते हैं कि बड़े अजीब से मैं बात करता हूँ, बट ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। यस रंजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। एक्चुअली क्या है कि कोई पार्टी ने सपोज बेसिक प्लान लिया हुआ है। हाँ जी। तो उसको पोर्टेबल करना है कि हम यहाँ टॉपअप देके या डायरेक्ट पोर्टेबल? हाँ, टॉपअप इंक्लूडिंग टॉपअप। सर आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। पोर्टेबिलिटी एक अलग कंसेप्ट है, टॉपअप एक अलग कंसेप्ट है।
टॉप अप का अच्छा। मतलब होता है आपके रिस्क कवर को बढ़ाना। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है मेरी एक कंपनी में पॉलिसी चल रही है HDFC में और मैं पॉलिसी दूसरी कंपनी में ले जाना चाहता हूँ, ये होता है पोर्टेबिलिटी। तो सर मान लीजिए कोई 5 लाख का सम एश्योर्ड लिए हैं दूसरी कंपनी में HDFC में मान लीजिए, ठीक है, तो सपोज दूसरा कंपनी में अगर लेंगे तो वो 10 लाख का लेना चाहते हैं, तो उसको टॉप अप लेना ना या 10 लाख का डायरेक्ट परचेज करना? देखिए अगर वो पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, आप 5 जी से 10 लाख जाना चाहते हो पोर्टेबिलिटी में, तो आप जा जी। सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अच्छा पोर्टेबिलिटी में रिक्वेस्ट डालेंगे तो आप 10 लाख के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा अच्छा। अगर आप टॉप अप लेना चाहते हो तो टॉप अप तो सीधा सीधा है कि आपने 5 लाख पॉलिसी ले रखी थी, अब आपको 10 लाख का टॉप अप लेना है, तो इसका जी मतलब मेरी पॉलिसी 5 और 10 15 लाख रुपए का रिस्क कवर मैं ले सकता हूँ। अगर अच्छा 15 लाख तक का क्लेम आता है तो 5 लाख ए कंपनी से मिलेगा और 10 लाख बी कंपनी से मिलेगा। जी सर, जी सर। तो दोनों कंसेप्ट अलग है, पोर्टेबिलिटी अलग है और टॉप अप वाला कंसेप्ट जो है वो अलग है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो काफी अच्छा लगा मेरे को आप लोगों से बात करके, आप लोगों को आंसर करके। सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आपके पास मेरा मेल आईडी भी होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, कल के सेशन में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आप मोटर इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ठीक है। किस तरीके से हमें कस्टमर को समझाना होता है, कौन कौन से उसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, IDV क्या होती है, NCB कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और एड ऑन कवर कौन कौन से होते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल्स। तो ये सारे फीचर्स के बारे में हम कल के वीडियो में जानेंगे, कल के वेबिनार में जानेंगे। सो अगर आपको इस वाले ट्रेनिंग का मतलब कि आज के सेशन का आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, सो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको इसका रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिससे कि आप इस सेशन को दोबारा से देख सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट छूट गया है तो आप दोबारा से इसको कंप्लीट देख सकते हो, जिससे कि आपको इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में मोटर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए और सीखेंगे मोटर इंश्योरेंस। सो टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड। Thank you so much. Bye bye.